तो मोक्षा जी मुझे इसमें एक चीज बताना कि ये जो सोल्स हैं हमारे आसपास जिनके साथ हमारी पूरी लाइफ बंधी हुई है, तो ये हर एक लाइफ टाइम में हमारे साथ रहते हैं या फिर हमारे कर्म जो हमने कर दिए, बुरे कर दिए, वो हमें भुगतने हैं, वो फिर हमें चाहे कोई भी सोल हो जो इस लाइफ में, उसके साथ हमें कर्म खत्म करने पड़ेंगे? दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, अलाइनमेंट। क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करो? मेडिटेशन का हर किसी का लेवल अलग होता है। ऐसा भी तो होता होगा ना, जैसे किसी टाइम में हमने किसी सोल के साथ कुछ बुरा किया, लेकिन वो उस सोल का आखिरी जन्म था, वो तो चली गई ऊपर, परमात्मा में विलीन हो गई, ठीक है, अब हम आ गए इधर। उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, आपको वो भोगना पड़ेगा। बचपन में आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मगर वो अगर कर्म कोई ढंग से कर ले। देखिए यहाँ पर ना आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आजकल की पेरेंटिंग जो है वो थोड़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गई है। मोक्षा जी वही तो हमारा सवाल ही ये है कि भाई ये शरीर, मैंने अब इस शरीर में मैं आया, मैं बहुत अमीर इंसान, क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, मैं बहुत अमीर इंसान बन के आया। अब इस जन्म में मेरे पास इतना पैसा था, मैंने उसका खूब दबा के मिसयूज कर लिया, ठीक है, मैंने खूब लड़कीबाजी करी, मैंने फैमिली को नहीं देखा, मैंने माँ बाप के साथ बदतमीजी करी, लेकिन मैंने इंजॉय बहुत किया, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब अगले जन्म में मेरे जो इस जन्म के कर्म है वो कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे। हाँ, आपको भगवान ने ये एक प्रॉपर तरीके से चीज दी हुई है कि थ्रू रेमेडीज, थ्रू गुड डीड्स एंड गुड कर्मास आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में। और आज का ना पॉडकास्ट थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होने, वैसे तो हर चीज़ हर बार मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन पर आज एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आजकल हर पॉडकास्ट में ना आप लोग सुनते होंगे, यार ये कर लो ये हो जाएगा, ये रेमेडी दे दो, ये रेमेडी दे दो, या यहाँ जाके पीपल के पेड़ के नीचे 4 दिए जला दो। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो रेमेडीज़ काम भी करती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार हमको तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सब झूठ है, सब सूडो साइंस है। तो इसके पीछे एक्चुअल साइंस क्या है? क्यों कुछ लोगों के लिए काम करती है, क्यों कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती है? मोक्षा जी स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो पे। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, एंड थैंक यू सो मच आप आए आज। और आज बहुत अच्छा दिन भी है, आज हमारे ऑफिस में छोटा सा एक हवन भी है, वो चल रहा है वहाँ पे। तो शुरू करें मोक्षा जी? हाँ जी बिल्कुल। तो मोक्षा जी पहले तो मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि आप क्या क्या करते हो, सो दैट उसके बाद फिर हम लोग आगे की सवाल जवाब की जर्नी शुरू कर सकें। See, I am a tutor. Okay. But yes, I am a numerologist. I am a palmist and a vastu consultant. वास्तु कंसल्टेंट? Yeah. अच्छा, तो मोक्षा जी मुझे एक बात ये रेमेडीज़ के बारे में बताओ। जैसे वास्तु में भी बहुत रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप ये चीज़ गलत है तो यहाँ पे ये तस्वीर लगा दो या ये कलर लगा दो। और एस्ट्रोलॉजी में तो पता ही है आपको कि कितनी रेमेडीज़ आजकल हर कोई बता रहा है। हाँ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रेमेडीज़ क्यों बताई जाती हैं? एक तो पहले मुझे उसका चीज़ बताओ कि रेमेडीज़ क्यों बताई जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये तो हम अपने कर्म भोग रहे हैं, है ना, पिछले जन्म के हो गए या इस जन्म के हो गए, ये हम कर्म कर रहे हैं, कर्म भोग रहे हैं अपने। और एक एस्ट्रोलॉजर आता है कि यार तू ये कर ले, तेरा जो तुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो हमें भोगनी है, जो भगवान ने डिज़ाइन बनाया है एक हमारी लाइफ का, जो हमें करना है, उसको हम चेंज कर देते हैं रेमेडीज़ के थ्रू। Here I would like to correct you, हम चेंज नहीं करते। No one has the power to change it. पर उसका इफेक्ट कम कर देते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है। Yes, of course. पर भगवान ने तो हमें भेजा ना कि तुझे इसी इंटेंसिटी का दुख झेलना है। तो आप जो वो रेमेडीज कर रहे हैं, हाँ। जो रेमेडीज कोई भी इंसान आपको देता है, कोई भी अकल्ट साइंटिस्ट आपको जो भी दे रहा है, तो वो इसलिए दे रहा है कि आप क्या, इट इज़ लाइक अ करेक्शन वर्क। ओके, करेक्शन वर्क इन द सेंस, जैसे कि अगर आप पिछले जन्म के ये कर्म है, मान लीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिस इज़ आवर स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी ये सोल की जर्नी है, जिसको हमारा एक डिज़ाइन हो चुका है विद आवर बैलेंस शीट, जो हम कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं लास्ट हमारे पास्ट लाइफ्स से। तो अब वो बैलेंस शीट में कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है। अभी पॉडकास्ट से पहले हमारे जस्ट एक छोटा सा हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि लाइक से सपोज मेरा हाथ जल गया अगर, हाँ। तो मैंने आपको भेज दिया कि तरुण जी जरा प्लीज वो पतीला लेकर आएंगे, जानबूझ के किया, हाँ। एक बिना जानबूझ के किया कि मुझे पता नहीं था, मैंने आपको कह दिया और वो गर्म था और आपका हाथ जल गया। नाउ इन द सेकंड केस सम हेल्प विल कम टू यू। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? इन सेकंड केस यू विल गेट द हेल्प कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया, आपको कोई भी अकल्ट साइंस का कोई भी इंसान मिल गया, या अकल्ट साइंस का भी नहीं तो कोई भी, आपको एक हेल्प मिल जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो आप कर्मा तो भोग रहे थे, मगर देयर इज अ चांस, बिकॉज दैट वाज नॉट अ डेलिब्रेट थिंग, ओके that was not a deliberate thing. So for that reason, we do remedies, ओके we do a correction work in this life for our past lives. ये जो life है हमारी, this is again a compacta of the previous lives coming here, जो हमारी पिछली lives आ रही हैं, उसकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली हमें कुछ से सपोज आप देखेंगे ये एक बच्चा है, वो बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता है, मगर उसके अंदर सारी बुरी आदतें हैं क्योंकि उसके फ्रेंड्स गलत मिल गए उसको। क्यों मिले? एक अच्छा इंसान है, एक अच्छे भले घर से बिलोंग कर रहा है, तो वो तो उसको तो मतलब उसकी कंपनी भी वैसी वैसी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और एक आप देखेंगे निचले तबके का बच्चा है, तो उसके दोस्त अच्छे हैं, उसके दोस्त अच्छे हैं, हालांकि उनको कोई नॉलेज नहीं है, मगर वो कंसाइंस वाइज बहुत अच्छे हैं, एंड दे आर ऑलवेज गाइडिंग हिम और हर वेरी जेंटली एंड वेरी करेक्टली। तो ये वो कहाँ से आया? ये भी पास्ट लाइफ कर्मा से। ऑफ कोर्स। अब ये किस तरीके से आया? बिकॉज एवरीवन सी इट इज गोइंग जो हमारी सोल है, बिफोर कमिंग टू दिस लाइफ, ओके, जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, अब हम कहते हैं हमारा ना से सपोज सास बहू का रिलेशन नहीं चलता है, से सपोज भाई भाई का रिलेशन नहीं चलता है, से भाई बहन का रिलेशन नहीं चलता है, बाप बेटे का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, फ्रेंड्स कभी भी अच्छे नहीं मिलते हैं मान लीजिए। सो ये क्यों होता है? समटाइम्स माँ बेटी का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, माँ बेटे का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? वाई दिस हैपन्स? दिस हैपन्स बिकॉज ये अब समझने वाली बात है कि जो हमारे पास्ट लाइव्स में हम लोगों ने जिसके साथ जो जो किया, गलत कर दिया, अब इस लाइफ में उसका मुझे भुगतान करना है, मेरे को वो बैलेंस शीट इक्वल पे लाना है। ठीक है, अब वो जो बैलेंस शीट मुझे इक्वालिटी पे लाना है वो मैं कैसे करूँगी? अगर मेरा नेगेटिव बैलेंस होगा तो मुझे पॉजिटिव्स भरने पड़ेंगे ना, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। बिफोर टेकिंग birth, every soul does a soul contract with the other souls. अच्छा, तो वो सामने वाला मना कर दे तो फिर नहीं होता, फिर क्या उसके साथ हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं बनता है यहाँ पर। अच्छा, इस पृथ्वी पे तो कोई रिलेशन आगे किसी लाइफ में वो हाँ करेगा तो, अगर इट इज म्यूचुअल कंसेंट, आप बोलेंगे हाँ तो देयर विल बी, नहीं तो देयर आर जो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग इस तरीके से हैं कि यहाँ पर बिना वजह के कोई ऐसी टिफ नहीं है बट उनकी बन नहीं रही है। रीज़न इज दिस ओनली कि हमें लग रहा है कि यार ये हमारी बात नहीं सुनता, चक्कर क्या है, सबके साथ अच्छा है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये है कि इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट कि मैं नीचे जाके तेरी सुनने वाला नहीं, मैंने बोला है, सुनोगे तो नहीं ना। मैं मेरा ये कर्म कटवाना है। मतलब तुम्हारा काम ही है मुझे परेशान करना। आपका काम है, क्योंकि मैंने वो गलत काम किया, कर्मा जो था वो मुझे यहाँ पर भोगना है, तो दैट इज व्हाई यू हैव कम ओवर हियर विद मी इन एनी रिलेशन। अब आप आए हैं, अब आप काफी देखेंगे एक फ्रेंड होता है, आप उसकी हेल्प करते रहते हैं बनिस्बत वो आपकी भी हेल्प करे, ऐसा आप बहुत रेयर देखेंगे कि भी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर, एक ही आदमी ज्यादा कर रहा होता है। चल यार ठीक है, क्यों? वो भी हम ऊपर से करके आए हैं, भैया उसने आपके साथ पहले किया हुआ है। अच्छा, सो यू हैव टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। तो मोक्षा जी मुझे इसमें एक चीज़ बताना कि ये जो सोल्स हैं हमारे आसपास जिनके साथ हमारी पूरी लाइफ बंधी हुई है, बिल्कुल, तो ये हर एक लाइफ टाइम में हमारे साथ रहते हैं जैसे अब, या फिर हमारे कर्म जो हमने कर दिए, बुरे कर दिए, वो हमें भुगतने हैं, वो फिर हमें चाहे कोई भी सोल हो जो इस लाइफ में, उसके साथ हमें कर्म खत्म करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा भी तो होता होगा ना, जैसे किसी लाइफ टाइम में हमने किसी सोल के साथ कुछ बुरा किया, लेकिन वो उस सोल का आखिरी जन्म था, वो तो चली गई ऊपर, परमात्मा में विलीन हो गई। ठीक है, अब हम आ गए इधर, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, आपको वो भोगना पड़ेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट करके आएंगे। ओके, हर एक सोल का, जैसे मी बीइंग मोक्षा हियर, सिटिंग हियर इन दिस लाइफ,
माइट बी XYZ इन माई पास्ट लाइफ, तो मेरा वो एक अंश वहाँ है, अच्छा, इट्स ओवर देयर. ओके, My one replica has come here. अच्छा, Another will come in the next birth. ओके. But my moksha will be there. मतलब आपके जितने भी पास्ट जितने लाइफ्स भी, के हाँ, भी हाँ. पार्ट्स हैं, Parts हैं. उनका एक एक Soul, देखिए, soul is what? Soul is energy. Energy cannot be created nor be destroyed. ठीक है. 9th standard का है ना ये. You cannot create energy. You cannot destroy energy. You just transform it. You just transform it. So we are just transforming. सूर्य वहीं पर ही है, बट सूर्य की उस हीट एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो लाइट एनर्जी से बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है. ठीक है. हम यहाँ पर बैठे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम में 5 तत्व हैं, ये पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है. जो भी कोई भी अकल्ट साइंस ले लीजिए, अगर हम वास्तु की भी बात करते हैं तो वो भी 5 तत्व हैं, और वो उसी को बैलेंस करने का गेम है सारा. उसको ही बैलेंस करने का गेम है सारा. बिल्कुल सही. हम उसको बैलेंस कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है. राइट. अब अगर देखा जाए थोड़ा इसमें, मैं अब फॉर एग्जांपल जैसे वास्तु कंसल्टेशंस आती हैं तो उसमें पीपल जस्ट से कि आई हैव अ प्रॉब्लम लाइक मेरे ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं मुझे, या मुझे डील्स आती हैं बट यू नो क्रैक नहीं हो पाती हैं, या मेटेरियलाइज नहीं हो पाती हैं. सो देयर नॉर्थ इज इफेक्टेड. It's plain science. North is affected. Why north direction only? I said because north is your opportunities. Kuber. Okay. It's opportunities over. But how is pure science? मतलब ये तो हम लोगों ने मान लिया कि नॉर्थ कुबेर का हमने डायरेक्शन दे दिया, बट इसके पीछे का लॉजिक आप जैसे साइंस बोल रहे हो. देखिए, अगर साइंस इसलिए बोल रही हूँ कि इट हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके. अब आपने कहा कि ये किस तरीके से साइंस हुआ. आपने कहा मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही. मैंने कोई वेस्ट नहीं बोला, साउथ नहीं बोला, ईस्ट नहीं बोला, मैंने कहा नॉर्थ. आपका नॉर्थ इफेक्टेड है, बिकॉज नॉर्थ इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर अपॉर्चुनिटीज कम्स. ओके. एंड इफ यू से कि मैम मुझे ना मतलब ठीक है अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मेरे पास काम आता रहता है, बट लिक्विड कैश अगर मैं बोलूँ, लिक्विडिटी की बहुत कमी रहती है. डायरेक्टली कमिंग टू योर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन. साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम अग्निकोण भी कहते हैं, फायर जोन कहते हैं. अब फायर जोन में अगर मान लीजिए, अब मैं कहूँगी, आप कहोगे कि आपको कैसे पता, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड सम वास्तु प्रॉब्लम और दोष एज वी से ओवर देयर. अब आप कहोगे कि ये आप साइंस में कैसे कह रहे हैं, क्योंकि साइंस में अग्निकोण जो है वो है जो साउथ ईस्ट है वो अग्निकोण कहलाया जाता है, और जो 135 डिग्री डॉट, ठीक है, 11.25 डिग्री हियर, 11.25 डिग्री हियर, तो इस तरीके से. अब अगर इसी शंख की ही बात कर लें, शंख की आवाज़ की बात कर लें, तो शंख की आवाज़ जो होती है, कहते हैं ये ना ज़रूर बजना चाहिए सुबह सुबह. क्यों सुबह ही? क्यों? क्योंकि इसकी आई थिंक साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं. बिकॉज इट किल्स द जर्म्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इस आवाज़ में रह नहीं पाते, दे डाई. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं, दे डाई, जो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड ऑल दैट होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो आप स्वस्थ ही रहेंगे ना. आपके आसपास अगर बैक्टीरिया और वायरस नहीं होंगे तो, राइट. एंड बिकॉज दे हैव सम फ्रीक्वेंसीज that channelize, that align your all the 7 chakras. अच्छा. So science is everywhere. Coming back to the topic, साउथ ईस्ट मैंने कहा अग्निकोण है, और अग्नि की जगह पर अगर मैंने कहा कि आपका जी अग्निकोण प्रॉब्लमेटिक है, आपने कहा जी हाँ मैंने देखा मेरे वहां पर पानी रखा हुआ है. अब पानी रखा हुआ है तो क्या होगा बताइए? अग्नि को क्या करेंगे? बुझा देगा, बुझ जाएगा. तो इट्स साइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो
मुखिया जी मुझे एक चीज़ और बताना, जैसे कुछ घर होते हैं, जैसे मैंने किसी घर में शिफ्ट किया, हाँ जी। मुझे इश्यूज आएंगे अगर कुछ उसमें गड़बड़ है, किसी और मैं उस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, कोई और उस घर में आएगा पर लेकिन वो बहुत फ्लरिश करेगा। मैं अब आपको प्रॉब्लम बताती तो हूँ। सेम ही रहेगी, वास्तु की तो प्रॉब्लम सबके लिए सेम होनी चाहिए। अब जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्कुल। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लीजिए, उसके अंदर सारे घर के नक्शे सेम है, बिल्कुल। ठीक है। ऑब्वियसली ये हो सकता है कि किसी की एंट्री आमने सामने की है तो वो एंट्री अलग हो जाएगी बिल्कुल। पर अगर मैं एक ही साइड की मान लूँ, सबके घर के नक्शे सेम है, सब कुछ सेम है, एक एक दीवार तक सेम है, पर लेकिन कुछ फैमिलीज होंगी जो बहुत फ्लरिश कर रही होती हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज होंगी जिनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही होती है। ऐसा क्यों होता है जबकि वास्तु तो सबका सेम है? ठीक है, आजकल की इस हाईटेक जो दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोग हर जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही पा रहे हैं, वहाँ पर वास्तु के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप उस घर को नहीं चुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। अच्छा, घर आपको चूज कर रहा है, ओके। आपने उस घर को नहीं चूज किया है। ये बहुत ही समटाइम्स ऐसा कईयों को एब्सर्ड भी फील हो रहा होगा कि अच्छा मैंने नहीं घर को चूज किया, क्यों? फिलोसफिकल बात हो बहुत गई है। फिलोसफिकल हो जाएगा, बट इट इज द फैक्ट। अच्छा, जो आपकी कुंडली में दशा चल रही होगी, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपको घर मिल जाए, अच्छा। अब जैसे इसी विद ऑल द दोषास, ठीक है, ऑल, ठीक है। अब आपका पॉइंट लाते हैं कि मैंने किया तो मैं डाउन गया, हाँ, दूसरा आया तो उसने फ्लरिश कर दिया। उसकी कुंडली में कुछ अलग चीजें चल अब रही मैं होंगी। बताती हूँ उसने क्या किया होगा। जितने भी घर आप देख लीजिए, जिन घरों के एंट्रेंस पे भगवान गणपति जी की स्वरूप रखा हो या मूर्ति लगाई हो, वहां पर फादर और सन will never have a equivalent relation, will never have a cordial relation. अच्छा, बिकॉज भगवान गणेश और जब गणेश जी जब वो दरवाजे की रक्षा कर रहे थे तो शिव के साथ उनका झगड़ा हुआ था, इस वजह से। ओके, पर कुछ लोग तो कुछ वास्तुशास्त्री तो कहते हैं कि लगानी चाहिए। देखिए, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब आप कहेंगे कि ये रूम ठंडा हो रहा है, मैं कहूँगी मुझे गर्मी लग रही है, बॉडी टेम्परेचर हमारा अलग होगा। नहीं, पर ये तो शास्त्रों की बात है ना, इसमें तो आपका और मेरा कुछ पर्सपेक्टिव ही तो आ गया, व्यू पॉइंट ही तो आ गया। कई कह रहे हैं गणपति जी को इसलिए लगाना चाहिए कि वो विघ्न हरता है, हाँ। वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो जहां रिद्धि सिद्धि के दाता रहेंगे वहां वो रिद्धि सिद्धि आती रहेगी। बिल्कुल। मगर रिद्धि सिद्धि के दाता होने से पहले वो शिव जी के पुत्र हैं, माँ पार्वती के पुत्र हैं। ओके, तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आपने उनका ही स्वरूप लगाना है, अगर आप स्वास्तिक लगाइए। अच्छा, वो भी उनका ही रूप है? हाँ, आप स्वास्तिक लगाइए। कोई भी काम शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं? गणपति जी की पूजा करते हैं। और कोई भी चीज़, आप गाड़ी लाते हैं, घर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आप क्या करते हैं? स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक गणपति जी का ही रूप है। Okay. आपने अगर रखना है, रिद्धि सिद्धि साथ रखनी है, आप स्वरूप की जगह आप उनके इस स्वास्तिक वाले स्वरूप को रख लीजिए। अच्छा, व्हाट इज द हार्म इन दैट? ओके, नहीं, इसमें तो कोई हार्म नहीं, कोई हार्म नहीं है। स्वास्तिक तो मेरे ख्याल से हमारा सबसे ज़्यादा प्योर रिलीजियस सिंबल है, अगर मैं वैसे माना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। पर इसमें आपने, हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए शुरू से हम लोग, वो क्या कहते हैं, शुरू से ही भटक गए हम लोग, फिलोसफिकल ज़्यादा हो गए, या टेक्निकलिटीज हमारी रह गई। मेरा जो सवाल ये था कि भाई रेमेडीज सब ऑकल्ट साइंटिस्ट बताते हैं, आप न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज बताते हैं, बिल्कुल, ठीक है, वास्तु में भी रेमेडीज बताते हैं, पर ये काम क्यों करती हैं? ये बताओ, उसके पीछे का रीज़न बताओ कि ये काम क्यों करती हैं, और कई लोगों के लिए करती हैं, कई लोगों के लिए नहीं करती। देखिए, कई लोग, अगर आज मैं बैठी हूँ, मैंने आपको एक रेमेडी बताई और आपने जब वो रेमेडी करी तो आपने पूरी आस्था के साथ करी कि नहीं यार, डेफिनेटली काम बनेगा मेरा। पर मुक्ता जी, मुझे एक बात बताओ, जैसे दवाई है, ये तो रेमेडी एक तरीके की दवाई है, ठीक है। हाँ अब जी। डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई दी, अब वो मैं मन से खाऊं या नर्स मुझे ज़बरदस्ती खिला दे, असर तो करेगी मेरे ऊपर।
अगर ये अगर आप साइंस है तो फुल, बिल्कुल साइंस है, यही एग्जांपल दूंगी। अगर आप पूरे मन से खाएंगे, हाँ ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि कितने ही हमारे कैंसर पेशेंट्स वगैरह हैं जिनको साउंड थेरेपीज दी जाती हैं, या से सपोज उनको कपिल शर्मा शो दिखाया जाता है। हाँ। किस लिए दिखाया जाता है? सो दैट दे गेट टू दैट मोमेंट ऑफ एक्सटेसी, खुशी। वो जैसे ही उस खुशी के पल को प्राप्त करते हैं, उसमें अलाइन हो जाते हैं, तो वहीं हमारी जो बॉडी है ना, इट इज मिरेकल। आई एम टेलिंग यू, भगवान यही है ना, 5 तत्व यही हैं। इट वर्क्स। आपके अच्छे सेल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और आपके अंदर एक विल पावर पैदा होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई सी योर अंगूठा, हाउ स्टबर्न यू आर। अच्छा, ये अब देखिए, यस यू आर, दो आप स्टबर्न होने के साथ साथ आप, बिकॉज यू आर 5 नंबर, यू आर एडजस्टेबल ऑल्सो। बट with these two combination, I will tell you, you adjust only where you want to adjust. हाँ वो तो है। You don't adjust कि चल यार उसका मन रख देता है, नहीं, when you want to get adjusted, you adjust. तो जब हम उस स्टैंस में आते हैं, जब हम अच्छा फील करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। यू नो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, काफ़ी सारे हैं, XYZ, उसमें नहीं जाते हैं वरना कहेंगे यहाँ पर भी पढ़ाने लग गई। तो यू नो, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी रिजुविनेट होने लग जाती है, और हमारे अंदर एक जो विल पावर आती है, उस विल पावर से काफ़ी सारे ऐसे हैं, जैसे कि सोनाली बेंद्रे हैं, काफ़ी सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो कि इससे यू नो कैंसर जैसी बीमारी से भी ठीक होके खड़े हैं आपके साथ। क्यों? इट इज़ द आस्था, इट इज़ योर विल पावर, इट इज़ योर बिलीफ इन द रेमेडीज, इन द मेडिसिन। I'm taking this, I'll get better. ये होता है। मगर अब यही, there are people, ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं आते, हमारे पास भी आते हैं, बट सबसे पहले रेमेडीज देने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, do not do the remedies just कि आप चल करके देख लेती हूँ या चल करके देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता। ऐसा नहीं एटीट्यूड रख सकते हम। अच्छा, बिकॉज जब ऐसा एटीट्यूड रखा ना, तो वहीं पर ही आपने 50% ऑफ योर बेनिफिट्स कट कर दिए। ओके, नाउ व्हाई आई एम सेइंग 50% ऑफ द बेनिफिट्स आपने कट कर दिए? बिकॉज आपने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 50% बिलीव दिखाया है। एंड वेयर योर बिलीफ इज नॉट 100%, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट वर्क, एंड वेयर एवर योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट वर्क, तो वहीं पर ही बात, गेम खत्म। योर मैनिफेस्टेशन गोज हेवाय। अगर आप मैनिफेस्टेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन, मेरे मन में एक बात आई है, मैं उसे चाह रही हूँ कि उसे पूरा कर लूँ। अब थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे, जो अब आजकल की जनरेशन है वो इस प्रो हो रही हैं, यू नो, हमारी इसके लिए क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ले लो, रिलीजियस उसमें ले लो, या हमारे कल्चर से ले लीजिए, वैदिक नॉलेज से ले लीजिए, काफ़ी मतलब लोग इसमें, यंग जनरेशन स्पेसिफिकली आ रही हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो। बट मेरा कहना ये है, हैव द रीज़न फर्स्ट, डू नॉट फॉलो इट ब्लाइंडली। आप कहीं पर गए, आपको किसी ने रेमेडी दी, आप उसको समझिए, आप उसको क्यों कर रहे हैं। आपको बुखार है, मैंने आपको क्रोसिन दी है। क्रोसिन क्यों दी है? वाई ओनली क्रोसिन? वाई नॉट एनी MR? वाई नॉट बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल? आपको इसकी क्या कहते हैं, मेडिसिन की काफ़ी नॉलेज है वैसे। ऐसा नहीं है, बट तो दिस इज द रीज़न। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, जैसे ये तो चलो मुझे ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका समझ में आ गया, इसके पीछे का एक्चुअल आप रीज़न बताओ ना कि रेमेडी काम कैसे करती है। जैसे अब किसी ने मुझे बोल दिया, यार तुझे 15 मंडे तक पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाना है,
ठीक है। दूसरे एंगल पे पहले हमें ये भी बोला जाता था कि भाई पीपल के पेड़ पे भूत चुड़ैलें वगैरह रहती हैं, ये भी बोला जाता था। हम लोग बचपन से हम लोग सब सुनते हैं, मैंने ठीक भी है। सुना है, हाँ जी। अब मैं उसी पेड़ के नीचे जाके दिया जला रहा हूँ किसी अच्छे काम के लिए, और वो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में वो चेंजेस हो जाए। तो ये कैसे काम करता है? पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों आएंगे और कैसे आते हैं? देखिए, आपको किसी ने रेमेडी दी कि आपने फलावार, मैंने शनिवार मान लीजिए, शनिवार को आपने इतने शनिवार आपने वो करने हैं, कोई भी उपाय करना है, या एक कोड्स लिखते हैं आजकल हम लोग। हाँ, वो मैंने भी बीच में लिखे थे। वो एक्चुअली में वैसे पता है ये काम भी करते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आप लिख लो, अब ये हो सकता है कि यार वो लिखने के बाद मैं सोचता रहता हूँ कि यार ये लिखा हुआ है, आएगा। दैट इज ओनली, ये जितनी भी रेमेडीज हैं, दे ऑल आर लाइक मैनिफेस्टेशन गोइंग ऑन। दे हेल्प योर सबकॉन्शियस माइंड टू वर्क ऑन। अच्छा। सेकेंडली, हम जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि ये पंच तत्व हैं। आप, मैं, प्रकृति, भगवान, सारे। भगवान को एक्चुअल में किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, ठीक है। मगर हमने जल को देखा है, वायु को महसूस किया है, अग्नि है हमारे समक्ष, ठीक है, हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, आकाश है, पृथ्वी है, ठीक है, ये सब है हमारे पास। यही है जो हम रेमेडीज के थ्रू आपको अलाइनमेंट करवा देते हैं। ओके। इट इज द अलाइनमेंट बिटवीन दोज 5 तत्वास which are present in you as well as surrounding you, ठीक है। तो जैसे आप वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आप से सपोज आप काफ़ी लोग आप देखते हैं कि ना काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं पूजा में, पाठ में, श्रद्धा है भाई, बैठिए, मगर अलाइनमेंट सिर्फ वो एक पल की होती है प्रभु के साथ। अलाइनमेंट सिर्फ 1 मिनट की होती है। वो ही अलाइनमेंट जो है वो हम वहां पर ही सारा मैजिक क्रिएट हो जाता है। अकल्ट साइंस क्रिएट मैजिक। अच्छा। बट इट हैपन्स ओनली व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब मैं प्रॉपरली 100% बिलीव करूंगा उसके अंदर। बिलीव करेंगे। अब एक बच्चा है, वो पढ़ता है, सारा साल पढ़ता रहता है, रिजल्ट तरीके का नहीं आ रहा है। एक बच्चा है जो दिन का 1 घंटा उसने उठाया है या 2 घंटे उठाया है, खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, सारी एक्टिविटीज कर रहा है, घूमने भी जा रहा है मॉम डैड के साथ, सब कुछ है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। क्यों? वो 2 घंटे अलाइंड है। ओके। वो 2 घंटे जो वो पढ़ रहा है बच्चा, वो अलाइंड है विद प्रॉपर फोकस कि मैंने ये सब्जेक्ट उठाना है, मुझे इतना पढ़ना है और दीज आर माई डाउट्स, ये मुझे क्लियर कर देने हैं। सेम इन दिस, जब आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम शनि देवता जी के लिए हम ये लोग देते हैं रेमेडी कि आप ना पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं। अब पीपल के पेड़ पर सारे देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए मान लिया, अब आप वहां पर दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। अग्नि रिप्रेजेंट्स व्हाट? 5 element, one of the 5 elements. One of the 5 element, but what is Agni? It is the passion. Energy, fire, सब कुछ. It is the passion between in you. जो आपको वो जब आप अपने घर में भी दिया जलाते हैं रोज अगर, तो उससे भी वाइब्रेशंस आपकी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं। और देखने से जो आपके जो 7 चक्रास हैं, आप कहीं ना कहीं अलाइन होना शुरू कर देते हैं वायदे से कि अब जैसे मंत्र जाप हो रहे हैं, इन मंत्र जापों का क्या महत्व है? बिल्कुल मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहे, आपको समझ नहीं आ रहे, ठीक है, समझ नहीं आते, मगर हम कहते हैं मंत्र जाप। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उस पल में, उस ड्यूरेशन में आप पूरे अलाइंड हो जाएंगे। द वाइब्रेशंस विच कम इनटू योर माइंड, in your ears, and then it got internalized in throughout your body. और वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी आप अगर उसमें खो जाते हैं, आप उसमें लीन हो जाते हैं, तो आप, तो जैसे मैं कई बार सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, आधा घंटा
20 मिनट, कभी 20 मिनट। आप लेकिन मेडिटेशन में क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता। ओके। मैं सिर्फ आंखें बंद करके, मेरे पास हेडफोन्स है, मैं उसमें एक बेल्स का वो एक म्यूजिक है, साउंड चला देता फ्रीक्वेंसी हूँ चला देते हैं। और मैं बस आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे अपने दिमाग को खाली करना है, क्योंकि मैं जितना सोचूंगा ना कि मुझे अपने दिमाग को खाली करना है, उसमें और उतनी और चीज़ें भरेंगी। बिल्कुल आएगी। रादर देन डूइंग कि मैं अपने दिमाग को खाली करूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ जो मुझे चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है मुझे। दैट इज वॉट यू आर डूइंग, अलाइनमेंट। क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करो? मेडिटेशन का हर किसी का लेवल अलग होता है। डू यू फोकस ऑन योर थर्ड आई? हाँ। डू यू सी इट? आई डोंट सी इट। मुझे वहाँ पे बस एक पर्पल कलर का एक वो कुछ चीज़ें ऐसे कलर खुलता है फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है फिर बंद हो जाता है। डू यू रियलाइज सम हैवीनेस व्हेन यू आर डूइंग हाँ इट? हाँ इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल दिस हैवीनेस। हाँ। क्योंकि जब आप जब मेडिटेट करते हैं, व्हेन यू फोकस ऑन योर थर्ड आई, वो इतनी हार्ड होती है फोकस करने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें इतनी भारी हो जाती हैं कि आप कहते हैं बस छोड़ दो, अब नहीं हो रहा। और समटाइम्स आप उसको देखना बंद कर देते हो, आंखें आपकी बंद ही रहती हैं। हाँ। तो देयर व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज, ये जो 7 हमारे चक्रास हैं, ये हमारे परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ओके। इन 7 चक्रों से, अगर 7 इंद्रियां जिसे हम कहते हैं, कि अगर हमने वश में कर ली, राइट? अब पैसा तो हर किसी को चाहिए। देखिए, आप भी बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, शायद मैंने भी पैसा ही कमाना है, ठीक है? मगर हर किसी का पैसे की चाह, पैसे का इस्तेमाल करना और पैसे को देखने का नज़रिया अलग अलग होगा, राइट? अब आपको अगर पैसे मिलेंगे, आपके अलग अलग सारे वो हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने यहाँ करना है, यहाँ करना है। इट्स लाइक दैट। चाह, भाई मैंने इतने कमाने हैं। आपको अगर आप 50,000 भी कमा रहे हैं तो आपका रोटी पानी चल रहा है, ठीक है? मगर फिर भी चाह है थोड़ा और, 1 कमाना, 1.5 कमाना, थोड़ा और। पैसा कमाना इज नॉट बैड, बिकॉज यू आर डूइंग कर्मा, ठीक है? जो कर्म है वो हमें अपनी एज के अकॉर्डिंगली, आप पता है ना, आश्रम्स हैं हमारे, है ना? तो आश्रम किस लिए हैं? अभी जो है आपका जो है गृहस्थ आश्रम में आप हैं, दिस इज द प्योरेस्ट आश्रम, एंड वेरी हार्ड ऑल्सो। इट्स वेरी हार्ड आश्रम। वाई? क्योंकि आपको फैमिली को भी देखना है, स्पिरिचुअलिटी को भी देखना है, धर्म को भी देखना है, काम भी करना है। बाकी अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे फिर तो इजी हो जाता है ना कि आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। बचपन में आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। मगर वो अगर कर्म कोई ढंग से कर ले, देखिए यहाँ पर ना, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आजकल की पेरेंटिंग जो है वो थोड़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गई है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई है, राइट? अगर हम कहें कि भी हाँ, पेरेंट्स कहते हैं हमने PS5 दे दिया है, हमने फ़ोन दे दिया है, हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमने ब्रांडेड कपड़े पहनाए हुए हैं, हमने FD करा दी है इसके नाम की, जब इसको बाहर जाना हो वो तुड़वा देंगे, वो हो जाएगा सारी, हमने वो कर। That is called good parenting nowadays, but that's not. हिला देने वाली बात है, ये भी रिक्वायर्ड है, मगर what is actual parenting? आप अपने कल्चर का कुछ नहीं उस बच्चे को दे रहे हो, बिल्कुल। आप अपना समय उस बच्चे को नहीं दे रहे हो, बिल्कुल। आप उसके अंदर कोई भी गुड क्वालिटी नहीं डाल रहे हो, क्योंकि सर्वेंट्स है आजकल हर घर में, मेरे घर में भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। मगर आप बताइए, आप अपने बच्चे को कितना रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं आप? लेट्स कम बैक, पेरेंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। हाउ? हम एक बीज बोते हैं, जब हम बीज बोते हैं तो उसमें हम पानी कितना डालते हैं बताइए?
उतना जितना उस पौधे को अच्छी तरीके से उगाने के लिए ज़रूरी हो। सीड को वो एब्जॉर्ब कर ले और हल्की सी नमी रहे, हाँ, ताकि वो हल्के हल्के धीरे धीरे अपना, अगर मैंने बीज डाला, राइट, सॉरी, और उसमें मैंने एक पूरा मग भर के पानी डाल दिया जिसमें पानी दिख रहा है और वो सीपेज ही, मतलब कि वो पूरा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही सॉइल मेरी, और पानी भी दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? जड़ों में पानी देना। तो खराब कर तो देता है। जब जड़ों में पानी चला जाता है ना, तो पेड़ नहीं उगता है, बिल्कुल। वो वीक रहेगा। अब आजकल के पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम जितनी सहूलियत, देखिए वो अपने माइंड, देखिए प्रोसेस है, सोचने का नजरिया है। अब हम कह रहे हैं हमने तो जी, हम अपने बच्चे से काम नहीं करवाएंगे ना, ना ना बिल्कुल नहीं, ये बैठ के खाएगा, बैठ के, अरे भाई क्यों? मैं तो बहुत करवाता हूँ। करवाना चाहिए। आप और मैं बीइंग अ पेरेंट क्या तह जिंदगी अपने बच्चों के साथ रहेंगे? नहीं। मेरे पिताजी श्री सुखदेव राज रामपाल, उन्होंने लास्ट ईयर आई लॉस्ट हिम, बट उन्होंने ना, ही वॉज बिट हार्श, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट। प्यार भी बहुत दिया। जहाँ कडलिंग की बात आती थी तो शायद मुझे नहीं लगता, हर रात मेरी मॉम से ज़रूर पूछ के सोते थे कि बच्चों को खाना दिया है, बच्चों ने खाना खाया, तो मम्मा यूज्ड टू से नहीं यार तो भूखे सुलाया है। तो ही टोल्ड वन थिंग, बहुत ही अच्छी बात, गिव योर चिल्ड्रन 3 S। ओके। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, एंड देन लीव देम। आप ये 3 चीजें दीजिए अपने बच्चों को, एंड देन लीव देम, दे आर ओके फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। आजकल बस हम शिक्षा भी पता नहीं किस टाइप की मिल रही है, स्वास्थ्य तो हमारे बच्चे नहीं है, संस्कार तो हम भूल ही चुके हैं। क्यों नहीं है? आप बताइए क्यों नहीं है हम स्वास्थ्य? क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो खाना पीना बहुत ख़राब है हमारा आजकल, उस वजह से स्वास्थ्य का कोई, और पहले मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत खेलते कूदते थे। हाँ, फोन नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग स्कूल से आते थे, बैग फेंका, कपड़े भी चेंज करे नहीं करे उसके ऊपर डिपेंड करता था, और आते ही खेलने निकल जाते थे। कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही धूप हो, मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी खा भी लेते थे हम लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुंह में गलती से चली जाओ तो आप, पहले तो हम लोग चुन चुन के भी मुंह में डाल लेते थे, मिट्टी टेस्टी लगती थी, तो उस वजह से हम हेल्दी रहते थे। पर आजकल के बच्चे, हम एज पेरेंट्स, हमें खुद इतना डर लगता है मेरे बच्चे नीचे जाएंगे। वो हमारे इतने शेल्टर्ड हैं कि घर से निकल के वो दुकान तक जाके कुछ सामान लेके नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं लेके आ सकते। देखिए उसमें बच्चे का कसूर नहीं। हाँ, वही मैं अपने पेरेंटिंग। आप जड़ में पानी दीजिए, सिर्फ उतना जितना रिक्वायर्ड है। बाकी क्या आपने किसी भी, हम भी उच्च कोटि के ही सही, हम जानवर तो हैं ही हैं, किसी और जानवर को देखा अपने बच्चे को इस तरीके का फैसिलिटी देते हुए? तो नहीं। पैदा होते ही अंबानीज हैं, उनका कौन सा बच्चा काम नहीं कर रहा है? आप बताइए, उनका कौन सा बच्चा धर्म कर्म का काम नहीं कर रहा है? संस्कार पूरे हैं। उनका कौन सा बच्चा अपना जो कर्म है इस समय, पैसा कमाना, गृहस्थ आश्रम, कौन नहीं कर रहा है? सारे कर रहे हैं। शिक्षा उच्च कोटि की है, संस्कार उच्च कोटि के हैं, वो आके सब हजारों लोगों से ऐसे नमस्कार, क्यों भाई? उनको क्या लेना देना हमसे? क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है? मिस्टर अंबानी जितने भी, हाँ वो बात अलग है कि उनकी एक जो, उनका जो एक उनका जो ग्रुप है वो इसी से भरा हुआ है, बॉलीवुड से भरा हुआ है या हायर लेवल है, उनकी जेंट्री अलग है। बट व्हाई इज डूइंग दिस? This is what required. This is what required. आप अपने कर्मों से बड़े होते हैं। It is not that आप मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैं आपके पैर छूं। नहीं, आप अपने कर्मों से बड़े होते हैं। आप किस तरीके का चरित्र रख रहे हैं अपने पास, किस तरीके का कैरेक्टर रख रहे हैं, दैट इज हाउ इट गोज। सही बात है। हाँ,
आपने अगर करना है प्रणाम तो मैं आपकी आत्मा को नमस्कार कर सकती हूँ, आपको नहीं, इफ यू आर हैविंग बैड डीड्स। क्योंकि आत्मा तो ओके फाइन, पर मेरी आत्मा भी तो पिछले जन्म में कुछ बुरे काम करके आई हुई है, वो तो इस चीज को भुगत रही है। आत्मा भुगत रही है आपके कर्मों को, जो आपने वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, जो आप मोह माया में। ये लॉजिक मुझे आप मोक्षा जी थोड़ा सा समझाना। हाँ जी। अब ये मैंने कर्म कर लिए इस जन्म में, अब ये मुझे कर्म भी तो मेरी आत्मा ही करवा रही है। समझने की बात है, इट्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ। देखिए, अब आपने कहा कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मेरी आत्मा करवा रही है, बिल्कुल आत्मा करवा रही है, मगर कर्म में आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पता है। ये जो झगड़ा है ना डेस्टिनी और कर्म का, ये मुझे लगता है कभी सॉल्व नहीं हो सकता, और ना ही इसका कोई जवाब है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं भाई भगवान ने तुम्हारी ज़िंदगी ऑलरेडी लिखी हुई है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तुम ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। कुछ लोग कहते हैं यार मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ कर्म से। बिल्कुल। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है। हाँ जी। अब मुझे आज तक यही समझ नहीं आया कि ये मेरी डेस्टिनी है जो मैं ये कर रहा हूँ, या ये मेरे कर्म है जो मैं पिछले जन्म से लेके आया हूँ वो अब भोग रहा हूँ। देखिए, इसी बात को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि यही है एक्चुअली में जो मेन प्रॉब्लम है, जो है यही है। पहला क्वेश्चन आपका उठाते हैं कि क्या जो आपकी सोल है, हाँ, उसी ने ये सारे कर्मास करवाए हैं या कैसे? देखिए, भगवान ने हमें बहुत ही हाईएस्ट लेवल का, हम एनिमल्स में सबसे हाईएस्ट लेवल के जानवर हैं। हाँ, टॉप लेवल जो स्ट्रैटिफिकेशन है, वी आर एट द टॉप ऑफ द सीट, बट वी आर स्टिल एनिमल्स। साइंटिफिक लेवल पे मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन वैसे अगर मैं मेंटली मानूं, हाउ साइंटिफिकली यू डू नॉट एग्री? लाइक अगर मुझे जंगल में छोड़ दिया जाए और मेरे साथ में एक शेर को छोड़ दिया जाए, तो किसके ज़्यादा चांसेस हैं सरवाइव करने के? आप बताइए। शेर के, ऑब्वियसली। तो फिर मैं तभी तो वो जानवर है। नहीं तो फिर मैं सुपीरियर आप कैसे? सुपीरियर यहाँ से है। हाँ वही, अगर मान लीजिए मेंटली ओनली, नथिंग एल्स, ओनली मेंटली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ। ही इज कार्निवोरस, ही विल ईट यू। अरे भाई भूख लग रही है, उसने कोई MBA वगैरह थोड़ी की है जो जॉब करेगा जाके, राइट? तो वो तो उसका जॉब है टू फुलफिल हिज हंगर, स्टमक को फिल करना है, तो ही विल ईट यू, यू आर हिज फूड। खाएंगे ही खाएंगे, हम छोड़ते हैं? हम भी नहीं छोड़ते। अब हम कहते हैं कि जी नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है। अरे जो वेज है उसके अंदर भी तो जान थी जब हमने उसे काटा। पौधा, इट्स अ लिविंग थिंग। व्हेन यू आर पुटिंग पेस्टिसाइड्स, हम उनको पेस्ट से बचा रहे हैं। पेस्टिसाइड मींस कीटाणु, हमने फिर काटा, हमने फिर मारा। ये मैं आपको एक वीडियो मैंने देखा था, ये जो डिबेट है ना, ये एक अलग ही लेवल का डिबेट है। इसमें उसने मुझे बताया कि 1 एकड़ में अगर आप कोई फसल उगा रहे हो, हाँ जी, तो उस फसल को कि वो फसल पूरी तरीके से उग जाए और वो पूरी तरीके से हार्वेस्ट की जा सके, एक फार्मर को पता नहीं कितने ही जानवरों को मारना पड़ता है। बिल्कुल। चाहे वो गिलहरियाँ हों, पक्षी हों, हाँ, कीड़े मकोड़े हों, लाखों जानवर एक किसान मारता है, तब जाके 1 हेक्टेयर हमारी ज़मीन पे फसल उगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो कैसे वेजिटेरियन हो गई? तो फिर वो कैसे वेजिटेरियन हो गया? देखिए, ये सब ना आपकी सोच पे निर्भर करता है। ये प्रकृति है। से सपोज अगर आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, आई एम नॉट pro it, but I'm just telling you the scientific logical reason. Because I am here, if I'm a numerologist, then also I say it is a science, and it gives you the exact details of yours, plus minus 1 point. ठीक है? If I am a Vastu consultant, I know if you are telling me the things के my opportunities are not coming, my cash flow is affected, or I don't know, but मेरे ना घर में अशांति रहती है, why? तो I can get you directly get to your malefic direction. Okay. ठीक है? If I'm a palmist, I can see your hand. I can tell from your fingers also that see what I said कि आप stubborn हैं. But with the number of 5 quality, you adjust also. But you adjust only where Tarun ji wants to adjust. तो अगर
अगर आपको यहाँ पर परमात्मा ने एज ह्यूमन बीइंग भेजा है तो पहली बात आप उस 84 लाख योनियों में हाँ सबसे टॉप में आए, आपके बहुत अच्छे कर्म जुड़ते चले गए साथ में, तो आप भगवान ने कहा कि नहीं, नाउ यू डिजर्व इट। मगर आफ्टर डिजर्विंग दिस, इतने हमने अच्छे कर्म किए कि हम ह्यूमन बीइंग बन गए, हम मनुष्य की योनि में आ गए, मगर उसके बावजूद भी दुख है, कलह कलेश है, किसी की बन नहीं रही है, किसी का क्या। अब आ गई लाइफ पे, पास्ट लाइफ्स कर्मा पे, सोल पे। अब जो सोल की जर्नी है, जो सोल की जर्नी है वो देखिए, अगेन कमिंग बैक टू द थिंग, बैलेंस शीट के हिसाब से चलती जाएगी। जैसे जैसे आप अपने कर्मास क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये एनिमल फॉर्म में भी जो हमने कर्म करे हैं वो भी काउंट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स। क्यों? पर हम एनिमल्स तो आई डोंट थिंक कि किसी का जानबूझ के बुरा कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर मैं कहूँ कि एनिमल्स बुरा नहीं कर सकते, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं या फिर जो हमारे एक आत्मा, हर जैसे शेर अपनी 5 इंद्रियों पे अगर कंट्रोल कर लेगा तो बेचारा वो तो भूख से मर जाएगा। ट्रू। ये सारा जो हम खेल खेल रहे हैं, सोल का, आफ्टर गेटिंग दैट कि आप किस उसमें जाएंगे, जब आपका पूरा चिट्ठा बन जाता है तो आप उससे, सपोज आपको नेक्स्ट बर्थ मिला चींटी का, आप अपनी पत्रिका देखिएगा, जन्म पत्रिका, उसमें ना आपकी योनि पहली लिखी होगी। ठीक है, मैं मूषक थी। ठीक है, चूहा। बट क्या मैंने सच में इतने अच्छे कर्म कर दिए थे कि मैं एकदम ही चूहे से सीधा मनुष्य वो बन गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी जितनी हमारी लाइव्स आती जाती हैं, हम उसका कहीं ना कहीं हिसाब चलता जाता है। मेन क्वेश्चन ये था कि हम उच्च कोटि के जानवर कैसे हो गए? हम उच्च कोटि के जानवर हैं, तो हम क्यों, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग हमें क्यों सुप्रीम बता दे? हम नहीं, हम फिर भी क्यों, अगर हम सुप्रीम हैं, सुप्रीम तो हो गए, अब सड़क पे बैठा हुआ जो एक गरीब है, वो भी जो मांग रहा है, वो भी सुप्रीम है, मनुष्य है। ठीक है, तो वो उसमें और हम में क्या फर्क ऐसे में क्यों और मैं ऐसे में क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि कहाँ पर 5 इंद्रियां सबको दी हुई हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे जितने भी फुटपाथ पे लोग मांगते हैं, बच्चे तो खैर चलो छोड़ो, वो तो अभी नादान है, उनको ट्रेन कर दिया जाता है कि तुम करो, मगर जो बड़े हैं, क्या वो उस बैरियर को तोड़ते हैं? क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी होती नहीं है? वो जाके कहीं काम भी कर सकते हैं। आजकल तो कई भिखारी करोड़पति हैं। वो एक डिफरेंट लेवल चला गया। मगर आपने कहा कि मैं कैसे पास्ट लाइव्स का, कर्मास का मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो सोल ही काम करवा रही है। बिल्कुल। मगर आपकी सोल, जब आप कोई भी सही कार्य कर रहे हैं या आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, एक आवाज़ ज़रूर आई है, बिल्कुल, रहने दे यार, मत कर, गलत है, छोड़, अरे छोड़ यार। मैंने कोई और चीज़ प्रायोरिटाइज किया, फिर मैंने उस आवाज़ को दबाया, साइड लाइन किया, एंड देन आई डिड व्हाटएवर। मैंने अपनी जो इंद्रियां हैं उनको काम करने दिए। ठीक है, अपनी आत्मा को मार दिया ना। आत्मा की आवाज़ नहीं, आत्मा ने तो कहा कि मत कर यार। हम जैसा भी, अगर मान लीजिए मैंने आपको हर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं इनसाइड ऑफ माय सोल, कहीं ना कहीं अंदर मेरे मन में ये हो रहा है कि हाँ यार, ये नहीं ठीक किया मैंने, ये ठीक नहीं किया मैंने इसके साथ, ये डिजर्व नहीं करता या करती, मगर फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो वो आप जानबूझ के कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग कर्मा नाउ। और किसको भुगतना पड़ेगा? आपको। सोल नहीं भुगत रही। सोल के पास कोई इमोशन नहीं है। नहीं, पर मैं तो मर जाऊंगा, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे आप इस जन्म में सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, आप उस चीज को उसको फील कहाँ कर रहे हो आप? नहीं मोक्षा जी, वही तो हमारा सवाल ही ये है कि भाई ये शरीर, मैंने अब इस शरीर में मैं आया, मैं बहुत अमीर इंसान, क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, मैं बहुत अमीर इंसान बन के आया। अब इस जन्म में मेरे पास इतना पैसा था, मैंने उसका खूब दबा के मिसयूज़ किया, ठीक है, मैंने खूब लड़कीबाजी करी, मैंने फैमिली को नहीं देखा, मैंने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करी और मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने इंजॉय बहुत किया।
ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अब अगले जन्म में मेरे जो इस जन्म के कर्म है वो कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे। मैं कैसे भुगतूंगा? मेरी सोल भुगतेगी ना। सोल उसमें आएगी। हाँ सोल जो है वो, देखिए, मनुष्य रूपी उसमें आएगी। हाँ ठीक है, अब अगर मैं पिंच करूं हाँ तो मेरे इस को मांस को दर्द हो रहा है, हाँ राइट? मेरी सोल को अंदर दर्द नहीं हो रहा, बट हाँ, मैं कहीं ना कहीं, अगर आप मुझे पिंच करोगे ना तो मुझे फील होगा यार, व्हाई ही इज डूइंग टू दिस। ये लेसन है एक सोल का। ओके। आप समझे सोल ने कैसे लर्न किया? सोल को मैं टच नहीं कर सकती हूँ, आप समझ रहे हो ना? आप मेरी सोल को टच कर सकते हो ना मैं आपकी सोल। बट ये जो हम इंसान रूपी, मनुष्य रूपी, ये जो हमने चोला पहना हुआ है, भुगतता यही है। उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सोल लेके जाती है। पर ये मज़ा तो तब आता ना कि हमें पता होता कि हमने पिछले जन्म में ये कांड किए थे, तो इस जन्म में हम ये भुगत रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ, जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, हाँ इससे 10% ऑफ आर जितनी भी जनता है ना, हाँ। वो थोड़ी जागरूक तो हुई है। ओनली इसके 10%। बाद मेरे ख्याल से 15% हो जाएगी। देखिए, अब जो इसको लेना चाहेंगे ज्ञान हाँ, हाँ। वो, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बीइंग अ palmist and a vastu consultant, I'm not discussing those points over here. Because they will become, if I'll give you a remedy, they will become relevant only when you will internalize it. बिल्कुल। If I'm telling you XYZ, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपने सिर्फ सुना। बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, सारे पॉडकास्ट की जो रील्स कट के बनती है ना, हाँ वो सारे उपायों की बनती है। बिल्कुल। उपाय होते भी हैं और कारगर होते हैं, मगर वो तब होंगे जब आप उनमें पूरी आस्था रख के उनको करेंगे, उनका पीछे का लॉजिक समझेंगे। ठीक है, लॉजिक समझने के बाद आप अपने आप को अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट के बाद जैसे ही आप अलाइन हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगी, जो भी आप करना चाहते हैं। तो मुक्ता जी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दो लोग हैं, दोनों को सेम रेमेडी बताई गई, दोनों ने बहुत दिल से, बहुत अच्छे से करी, आस्था से करी, हाँ जी, एक को रिजल्ट मिला, एक को नहीं मिला, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। इसमें ये क्यों? क्योंकि एक वो था जिसने जानबूझ के कहा था, तरुण जी जरा वो पतीला उठा के लाना। अच्छा। और दूसरा वो था जिसने गलती से कह दिया था कि फिर मतलब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। इट इज दैट सर्कल। ओके। इट इज दैट सर्कल। आप अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करें। हाँ। 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करने का मतलब ये नहीं है कि भूखे रह जाओ। हाँ। मैंने इंद्री कंट्रोल कर ली, वो तो मर जाओगे फिर, तब तो आप फायदा क्या? हर चीज का समन्वय तरीके से होना चाहिए। It is very, very important to have that balance and to achieve that stance, that stability, that status where you get aligned with the nature. And when I say nature, every person is saying, write this, burn it, and blow it to the universe. And forget about it. It is the thing जहाँ पर वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट लिखी एफर्मेशन में, आपने कोई कोड लिखा, इट इज जस्ट दैट। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट वर्किंग, दे वर्क मिराक्युलसली। अच्छा, करते हैं काम? बिल्कुल करते हैं काम। दे वर्क मिराक्युलसली ओनली व्हेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अच्छा। व्हेन यू टेक इट प्रॉपरली इन एन अलाइन वे। अच्छा। आप कह दें कि मैंने तो फला रेमेडी की थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पहले रेमेडी करने से पहले ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया आपने कि लेट्स सी। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे 2 लोगों ने रेमेडी करी, दोनों ने बहुत, फिर प्रारब्ध भी तो आया। फिर वही तो कह रहा हूँ, फिर मतलब प्रारब्ध भी आया। उसको रेमेडी काम नहीं करेगी जिसका पिछले जन्म के कर्म ठीक नहीं। एक ही क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, सेम टीचर है जो साइंस पढ़ा रही है, सबको एक जैसा पढ़ा रही है, उसी क्लास में 2 या 3 टॉपर ही क्यों आते हैं? 40 के 40 बच्चे टॉपर क्यों नहीं निकलते हैं?
इट इज कि आपने वो लेसन कितने बढ़िया से समझा। लेसन समझने के बाद उसी के ऊपर बेस बनता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? समझ गया। प्रारब्ध इज योर बेस। ओके। हाँ, आपको भगवान ने ये एक प्रॉपर तरीके से चीज दी हुई है कि थ्रू रेमेडीज, थ्रू गुड डीड्स एंड गुड कर्मास आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को थोड़ा कम कर सकते हैं। when there is written breaker ahead, तो what do? We speed down our vehicle. अगर वो ना लिखा हो तो उड़ जाएंगे हम, तो एकदम आप जंप खाएंगे। और अगर लिखा होगा और you will take notice of it, there are 10 people riding their vehicle, ठीक है, 5 नोटिस करेंगे, मध्यम कर लेंगे, ठीक है, और वो झूले की तरह एंजॉय करके चले जाएंगे। 5 होंगे, 5 में से 3 होंगे जो कहेंगे अच्छा लेट्स हैव राइट एडवेंचरस मोड, वो बात अलग है, बाद में क्या हाल होता है। हाँ। 2 वो होंगे जो कहेंगे कि यार देखूं, करूं, पहले तो स्पीड और फिर एकदम से ब्रेक, तो एकदम से आगे आएंगे। तो देखिए हर किसी का वो बोर्ड पढ़ने का वे जो था, वो नजरिया जो था, वो बिल्कुल डिफरेंट था जी। सेम वे आपकी रेमेडीज है। रेमेडी तो लिखी हुई है सबके लिए, उसको कौन कैसे कर रहा है। सूर्य को जल दें सुबह उठ के। हाँ। अब सूर्य को जल देने का क्या तात्पर्य है? सुबह जल्दी उठने का रीजन है सिर्फ वो, आपका दिन जल्दी शुरू होगा। आजकल 12 बजे भी मैंने देखे हैं सूर्य को जल दे रहे होते हैं। नो यूज एट ऑल। और जब आप सूर्य को जल देते हैं, एक तरीका होता है, उसे आप अपनी हाइट से ऊपर करके जल देते हैं और पूरी एक धार बनाते हैं, और उस धार के अंदर से वो जो बीम्स, वो जो रेज आती हैं, वो आपकी इस पंच तत्व को अलाइन करती हैं। ठीक है, तरुण जी को नहीं अलाइन करती, वो पंच तत्व को अलाइन करती है। और यू बीइंग दोस पंच तत्व बीइंग राइट नाउ एज तरुण जी, वो अलाइन होते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हर एक रेमेडी का एक मतलब है, एक तरीका है, एक लॉजिक है, उसको समझिए और फिर उसके साथ चलते चले। तो बाहर से देखो तो मतलब रेमेडीज इज नथिंग एल्स बट मैनिफेस्टेशन। यस, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। अब हम कहते हैं कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हाँ, ठीक है, हम काफ़ी रेमेडीज देते हैं जिनका शनि प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है या राहु हो रहा होता है, इवन केतु के लिए भी। तो सबको अलाइन करने के लिए ना हनुमान जी इज बेस्ट। क्यों? रीजन इज वाई ओनली हनुमान जी। और हनुमान जी में भी वाई वी से के हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक भी है, हनुमान काफी सारी चीजें हैं, बजरंग बाण भी है, संकट मोचन है, काफी चीजें, काफी सारे हैं। मगर आप देखेंगे व्याख्यान तीनों में सुंदरकांड भी है। हाँ, और वैसे तो हनुमान जी की आरती अलग है अपने आप में। ठीक है, आप तीनों चीजें उठा के देखिए, सारी चीजें जो भी रिलेटेड है किसी भी प्रभु की, उनमें उनकी जो उन्होंने क्रियाएं की हैं उसका व्याख्यान हो रहा है। अब जो हनुमान जी हैं उनको बिकॉज ही श्रापित कि भी आप अपनी वो भूल जाएंगे सारी पावर्स, तो हम क्या करते हैं, कोई भी उनको याद दिलाएगा ना, तो व्हेन वी से ऑल दीज थिंग्स, तो वो एक पार्ट हमारे अंदर भी है प्रभु का, जो हम अपने आप को जागृत करवाते हैं। अच्छा, हम भगवान तो हमारे अंदर ही है, हम उस भगवान को खंगालते हैं। when you chant mantras, when you do anything, it is you are getting aware of the भगवान sitting inside you, your soul, हम उसको awaken करवाते हैं। and when your soul is aligned with the supernatural soul, with the परमेश्वर, परमात्मा, तो वो फिर आपको कोई भी चीज सहज लगने लग जाती है। बिल्कुल, हर चीज सहज लगने लग जाएगी, क्योंकि उस समय में आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस हो जाएंगे। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीइंग गृहस्थ,
हमें हमारा गोल क्या है कि हमें अपने बच्चों की अच्छे से पेरेंटिंग करनी चाहिए, कोट अनकोट पेरेंटिंग, नॉट द वेस्टर्नाइज्ड वन बट द प्रॉपर वन, गिव देम टाइम। अगर आप बच्चे हैं तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, वो आपका कर्मा है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको सारे घर को किस तरीके से लेके चलना है, वो आपका कर्मा है। तो ईच इंडिविजुअल एज हैज दैट कर्मा, प्रीडिटरमाइंड कर्मा। आप उस कर्मा को करते चले जाएंगे। हम कहते हैं गुड डीड्स कीजिए, दान पुण्य कीजिए। क्यों कहते हैं दान पुण्य कीजिए? क्योंकि दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, इट्स नॉट ओनली मी हु इज, इट्स नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली अबाउट मी और माई फैमिली और माई किड्स और माई पेरेंट्स। नो, मुझे उसका भी देखना है, मुझे उसका भी देखना है। अब सिखिज्म में कहते हैं कि दशवंत निकालना चाहिए, 10th part of your earning. Why they say so? Every religion is somewhere, related to our this thing, Hinduism, सनातन धर्म, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं वहां पर जोड़ा घर? ये नहीं है कि हम वो हैं, अब जैसे क्या कहते हैं, सिखिज्म में कहते हैं कि हमने तो गुरु मान्यो ग्रंथ, जो 10 गुरु आए हैं, राइट, उनकी बानी लिखी है। फिर उन्होंने कहा कि झगड़ा ना हो, रैशनल डिसीजन लिया कि झगड़ा ना हो आगे किसी भी कौन गुरु बनेगा, कौन बनेगा, क्योंकि दे न्यू कि इट इज कलयुग, ये बुद्धि फिरेगी ही फिरेगी। तो दैट इज व्हाई दे एंडेड अप। गुरु ग्रंथ साहिब में भी बानी बहुत जगह पे राम नाम और ये सब लिखा हुआ है। क्या किसी भी गुरु ने ये कहा है कि हम राम जी को नहीं मानते या हम हनुमान जी को नहीं मानते? किसी ने नहीं कहा। कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर कबीर दास जी की दोहे, तुलसीदास जी के वहाँ है, बिल्कुल है। इट इज वी द ह्यूमन बीइंग हु हैव मेड दिस कट्टर लाइन। ये हमने डिसाइड किया। खासकर सिखिज्म के लिए तो मैं ये मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो हिंदू धर्म से अलग कैसे हैं। उस धर्म का ही जन्म ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। ये सोच की बात आ गई ना, आपने और मैंने ये क्रिएट कर दी बाउंड्रीज। भगवान ने तो नहीं कहीं से भी क्रिएट करी, किसी भगवान ने तो कहा नहीं कि मैं हिंदुओं का भगवान हूँ, कि मैं हिंदुओं का भगवान हूँ। अगर क्रिश्चियन विल कम आई विल नॉट टॉक टू और गिव देयर, ऐसा नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। हम उस परमात्मा, उस सोल को फील करते हैं, हम उस सोल को नमन करते हैं। जितनी भी दरगाहें हैं, ये अपने आप में एक डिबेट है जो मुझे लगता नहीं कि आज हमें करना चाहिए इस बारे में। क्योंकि ये हमारे में तो है कि आप कहीं पे भी जाओ, हमें छूट है। सनातन धर्म जो फॉलो करते हैं उनको हर चीज़ की छूट है। मैं इस बॉटल की पूजा करने लगूंगा ना तो 15-20 दिन के अंदर इसमें भी भगवान हो जाएंगे मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है, हमें छूट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और नहीं में गंगा, और मैं नहीं भी करूंगा तो भी छूट है कि भाई तू अपना काम तो कर एटलीस्ट। तुझे मंदिर नहीं आना, नहीं घंटी बजानी, कोई टेंशन नहीं, मत कर। ये सिर्फ हमको ही मिली हुई है छूट। बाकी अगर मैं रिलीजन्स बोलूँ तो काफी रिजिड है इस मामले में। क्यों रिजिड है? Why they are rigid? They have made their periphery, एक वो लाइन क्रिएट कर लिया, एक बाउंड्री बना ली है कि आप इसके अंदर हो, कि इसके अंदर then only you are this. No, it is not. But अगर उनकी भी वो जो रिजिडिटी और पेरिफेरी के तरीके से भी अगर हम जाने और अगर हम माने तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी है। रिलीजन सारे अच्छे हैं, उसको फॉलो करने वाले बस बात यही आ गई ना, अलाइनमेंट नहीं कोई कर रहा। मैं पाठ करी जा रही हूँ, अरे उस पाठ का मतलब क्या है? रीड इट वंस, गेट इट वंस एंड फॉरगेट इट। आपको उसको बार बार आपने एक बार फील कर लिया ना, आपके अंदर वो इंटरनलाइज हो गया। फिर कहीं ना कहीं आप जब भी जो भी कार्य करेंगे उसमें वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी वो सोल आपके साथ रहेगी और वो आपको बताती रहेगी, एक टिंग टोंग बजाती रहेगी, सी दिस इज रॉन्ग,
ओके, डू इट लाइक दिस। तो कोई भी रेमेडी अगर कर रहा है, रेमेडी वर्क्स मिरेक्युलसली, चेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मुझे 100% आते हैं, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल जी जान लगा देती हूँ, मैं मानती हूँ और पूरा बिलीफ के साथ करती हूँ कि मेरा परमात्मा ज़रूर सुनेगा। अच्छा मोक्षा जी, मुझे एक सवाल बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे। जैसे आपने बोला भाई रेमेडी इज़ नथिंग बट मैनिफेस्टेशन है, कि अब मैं फिर ये रेमेडीज इतनी अलग अलग टाइप की क्यों होती हैं? जैसे अगर मैंने मान लिया भाई मैं रोज़ सुबह जाके चींटियों को खाना खिलाऊंगा और मेरे को ये काम मेरा होना, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये करूँगा, तो एक तरीके से मैं रोज़ जाके उसको बहुत उससे कर रहा हूँ। वही काम मैं किसी और चीज़ के लिए भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक ही रेमेडी पकड़ ली, भाई मैं चींटियों को खाना खिलाऊंगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर मुझे और अलग अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या वो भी काम करेंगी वैसे ही? बिल्कुल। या कुछ लोग कहते हैं भाई चींटियों को तुम खाना खिला रहे हो ये शनि के लिए है, तुम ये काम कर रहे हो ये सूर्य के लिए है। देखिए, जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, उसके हिसाब से रेमेडी होती है। उसके हिसाब से भी रेमेडी होती है। उसके हिसाब से क्यों रेमेडी होती है? क्योंकि उस समय पे जिस स्थिति पे आप आए हैं विद योर बैलेंस शीट, तो उस तरीके से डेजिग्नेट हो जाते हैं आपके सारे प्लैनेट्स। ठीक है, वो प्लैनेट्स की फिर वो जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो उस टाइम में उस ईयर में आपके लाइफ स्पैन में वो आपको वो रिजल्ट देते चले जाते हैं। अब आपने कहा कि अगर मैं कोई एक ही रेमेडी पकड़ लूं, रेमेडी भी मत मानो आप उसको, कुछ भी मतलब मैं कुछ एक रूटीन पकड़ लूं कि भाई मैं ये करूंगा और मुझे इसका रिजल्ट ये चाहिए, तो क्या वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा? एक आप बात बताइए, इसी का ही आंसर है, ढूंढिएगा, सूर्य की क्या रूटीन है? सूर्य की क्या रूटीन है? सुबह निकलना, पूरा दिन जलना और शाम को ढल जाना। वो ढलता नहीं है, वो पूरा टाइम वही रूटीन फॉलो करता है, बट वी रोटेट। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई सूर्य ढल गया। मैं अपनी जगह पे रह के बता सकता हूँ कि सूर्य की क्या रूटीन है। हाँ, ठीक है ना। तो अगर वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं आज तक, हाँ, तो क्या वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है? ऑब्वियसली हो रही है। 4 मिनट के अंदर ही धरती पे आ रही है ना सूर्य की किरण। 8 मिनट। 8 मिनट, ओके। 8 मिनट, आई वाज जस्ट चेकिंग यू। तो 8 मिनट में आ रही है ना? हाँ, आ रही है। ऑफ कोर्स, अगर आप एक ही चीज़, कोई भी एक रूटीन अगर आप इसमें फॉलो कर लेते हैं, अपने पूरे एक जीवन में फॉलो कर लेते हैं, बट दैट शुड बी अ प्रॉपर रूटीन। अब आप ये रूटीन नहीं कहेंगे कि मैंने एक पैग रात को जरूर लगा कर मुझे कुछ काम कराना है, अब मैं रोज रात शाम को 30 ml लगाऊंगा। ये नहीं होगा। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो भैरव बाबा का भोग है। सात्विक रूटीन होना चाहिए। ये कई लोग कहेंगे ये भैरव बाबा का भोग है भाई। बिल्कुल। तो वो भोग किस लिए, समझिए। बी हैव अ लॉजिक behind everything. Routine should be a proper routine which is going according the clock of sun. सन की क्लॉकवाइज आप करेंगे काम। सन उठा, आपने वो रूटीन पकड़ ली, ठीक है, रात सोने के लिए है, आप सोइए। मगर अगर आप कहें कि मैंने यही जैसे एग्जाम्पल दिया, तो ये कर लिया वो कर लिया, 12 बजे मैंने दिन शुरू कर लिया, तो देखिए फिर 12 बजे अगर आपका दिन शुरू होगा, लॉजिकली समझिए, तो और अगर आप 12 बजे सोएंगे तो 12 से 12 हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है ये सन की क्लॉक के साथ चलता है, उसको उसके हिसाब से जगाइए ना, उससे काम लीजिए, आपकी हर चीज मैनिफेस्ट होगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है गेट अलाइंड विद द नेचर, दोस 5 तत्व। और वही हम रेमेडीज से भी करते हैं। वही हम रेमेडीज से भी करते हैं, बी इट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनी ऑफ द अकल्ट साइंस रिलेटिंग इवन द वास्तु। तो हम यही सब हम सिर्फ अलाइनमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी, आप उस मैनिफेस्टेशन को जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, यू विल गेट इट। तो भाई बस इतना इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग और ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इजी
उस स्टैंस को पाने के लिए भी ऑब्वियसली उसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कोई ये ना सोच ले इस पॉडकास्ट के बाद कि चलो ठीक है मैंने सोच लिया, मैंने इतना काम, इतने पैसे मेरे पास आएंगे। अरे उसके लिए रेमेडीज वर्क व्हेन यू वर्क। हाँ, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है अब मैंने तो भगवान ने ये लिखा है कि मेरे पास मैं राजयोग है, सोने की उसमें खाऊंगा। भगवान ने कहा भैया तुझे जन्म बहुत अच्छे परिवार में दिया है। अब अनंत अंबानी जी हैं या जो भी हैं वो सारे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? 7 पुश्ते, पता नहीं कितनी पुश्ते भी बैठ के खा सकती हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग। हर साल एक न्यू उसका एक पता है बहुत फैक्ट है कि अगर वो कितने $1 मिलियन रोज जलाएं तो भी उनके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, वो उससे ज्यादा स्पीड से कमा रहे हैं। देखिए ना, बूंद बूंद करके तो सागर भी खत्म हो जाता है और बूंद बूंद करके ही सागर भी बन जाता है। तो दिस इज द फैक्ट। कहावतें लिखी हुई हैं, सुनते हैं और फिर हम निकाल देते हैं। तो मोक्षा जी इसमें मतलब प्लैनेट स्पेसिफिक रेमेडीज का यहाँ पे फिर एक तरीके से आप बोल रहे हो कि प्लैनेट स्पेसिफिक रेमेडीज नहीं होती, प्लैनेट स्पेसिफिक रेमेडीज भी होती हैं। अच्छा, यस, इवन इन न्यूमरोलॉजी वी सी योर पर्सनल ईयर्स okay, to give you the remedy, because we know that by that for example if I say कि जैसे अभी पहले पॉडकास्ट से पहले हम लोगों ने बात करी तो मैंने कहा कि इस ईयर में आपको गुस्सा काफ़ी आ रहा होगा, मगर हाँ न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी हो रही हैं। देयर इज सम कोई ना कोई चीज़ आपने कुछ न्यू बिगिन ज़रूर किया होगा या अब आने वाले ये ही न्यू बिगिनिंग है मेरी। तो शायद सोच रहे होंगे नहीं, मतलब पॉडकास्टिंग, मतलब यू एंटर्ड दिस ईयर ओनली, मतलब लास्ट ईयर किया मैंने। हाँ ठीक है, हाँ वही, अब आप लास्ट ईयर किया बट स्टिल यू आर सिटिंग विद द सिल्वर बटन। हाँ, तो सी ये एक बिगिनिंग, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा। तो प्लैनेटरी सारी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट्स देखते हैं हम, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि हमें उस समय पता चलता है कि इस समय में, बिकॉज जो आपका प्रारब्ध है वो इस समय कहाँ वर्क कर रहा है। ओके, आपका प्रारब्ध जो है वो इस समय में कहाँ वर्क कर रहा है। तो जब वर्क कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, यार ये इंटेंसिटी ठीक नहीं लग रही है, तो इसको कैसे कम करवाया जाए। जैसे सपोज आपका 13 है, अगर मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर, तो मैं अभी 19 है आपका पर्सनल ईयर, जो कि 19 से 1 बन रहा है। तो मैंने आपको प्रिकॉशन मतलब ये बोला कि आपको गुस्सा ज़रूर आ रहा होगा। तो हाँ गुस्सा आ रहा होगा, आप छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाते होंगे जल्दी, जो कि आम तौर पे शायद ऐसा ना होता हो, मगर इस साल थोड़ा सा बीपी इशू या इस तरीके से कुछ हो सकता है। ओके, अब आप कहोगे कि अब क्या करूं, 19 है। अब देखिए ये तो अटल सत्य है, ये डेस्टिनी है, ये तो चेंज नहीं हो ये तो चेंज मैं कर नहीं सकती, मगर मैं आपको कह सकती हूँ कि देखिए तला वाला कम खाइए, ठीक है ना। गुस्सा आएगा मगर उतना नहीं आएगा कि आपको बीपी प्रॉब्लम वहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम रेमेडी से क्या करते हैं, जैसे सपोज आई विल सजेस्ट कि आप रेड कम पहनिए। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की स्पेसिफिक रेमेडी होती है, ये होता है। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं एक ही रूटीन फॉलो करूं, कोई भी अगर चाहता है कि मैं एक ही रूटीन फॉलो करूं और एक ही रूटीन करके मेरे क्या सारे ही हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। सद्भावना बहुत बड़ी चीज़ है, आप वो रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका सारे काम बनते चले जाएंगे। एक रूटीन अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे, आपके सारे, क्योंकि आपकी वो जो भावना है, वो जो इंटरनलाइजेशन जो हो रहा है, जो अलाइनमेंट हो रहा है, वो आपका होता चला जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप कहेंगे कि ये जो वट एवर इज कमिंग, फिर भगवान देखते हैं कि भैया यार इट्स ओके, सजाएं भी तो माफ होती हैं, बिल्कुल, गुड एंडेवर को देख के, गुड बिहेवियर को देख के। क्यों, हम तो इंसान है, तब हम माफ कर देते हैं, तो भगवान तो उनके ही तो बच्चे हैं, वो भी देखता होगा यार बच्चा चलो सुधर रहा है, तो अब देखिए अगेन वी आर कमिंग टू पेरेंटिंग। हम पेरेंट्स काफी के पेरेंट्स आपने देखे होंगे हार्श होंगे अपने बच्चों पे, यार कैसा जल्लाद है क्या ये, अभी आया बच्चा, अभी ये कर वो कर, ऐसे। अरे भैया वो उसको उस रेस में उतरने के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि जब जहां मैं नहीं होऊंगा तब भी वो डट के खड़ा रहेगा।
वो कहते हैं ना, आग में तप के ही सोना चमकता है। बिल्कुल। तो वी आर प्रिपेयरिंग देम, और प्रिपरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो पैदा होने से 10 साल तक का होता है। अगर आप इन 10 सालों में अपने बच्चे को वो नहीं, क्योंकि उसके बाद बच्चा सीखेगा नहीं, हाँ वो उसकी कंडीशनिंग हो गई, बिल्कुल। फिर वो नहीं समझेगा, फिर वो कहेगा नाउ यू आर बिकमिंग रूड, ये क्यों कर रहे हो, अभी तो आपने मुझे अलाउ किया था। तो बच्चा ही डबल उसमें हो जाएगा कि ये पेरेंट कैसा है, मतलब अभी कुछ पल पहले इन्होंने कहा था कि ये तो कर सकता है, और ऑटोमेटिकली ये 1-2 साल में क्या हो गया कि एकदम ही इसने रवैया ही चेंज कर लिया कि नहीं ये ऐसे नहीं करना, वैसे। पहले तो PS5 दिला दिया, अब तुम मना कर रहे हो कि पढ़ाई कर, पढ़ाई PS5 मत कर, खेल। आंखें खराब हो जाएंगी फिर। अरे क्यों भाई, ठीक है, तो इसको हर चीज को तरीके से करना चाहिए। तो पर ये फिर इस मामले में अगर मोक्षा जी, मैं थोड़ी सी फिर से स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ कि भगवान ने हमें क्यों फ्री विल दे रखी है, हम भी तो उसके बच्चे हैं, हमें क्यों नहीं डांट डपट गया चल ठीक यहाँ से सही काम कर। हमारे को क्यों दे रखा है, मर्डर करना है जा कर लो, फ्री विल, जाओ बम फोड़ना है फोड़ लो, जाओ फ्री विल है। भगवान ने नहीं दिया ये, वी आर यूजिंग द रॉन्ग टर्म। नहीं, अगर मैं ये आपकी जो इंद्रियां हैं ना वो करवा रही हैं, आपने उनको कंट्रोल में नहीं रखा हुआ। जैसे मेरा बच्चा है, वो कहे मेरे को आज फर्स्ट फ्लोर से कूदना है नीचे, तो एक चमाट लगाऊंगा ना उसके, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि तेरी फ्री विल है भाई। बिल्कुल नहीं। अब हम भगवान के बच्चे हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कूदना है, तो भगवान ने आत्मा दी तो है आपके अंदर। अच्छा, वो ज्योति स्वरूप दिया तो हुआ है, वो मना करता जो आपको कहता है कि भैया नहीं करना। ये बहुत अमेजिंग बात बोल दी आपने आज। ये जो सवाल का जवाब था ना, ये आज मिल गया कि एक्चुअली जो आत्मा है वो उसका रूप है, आत्मा इस पर, और वो हमें अंदर से बताता है कि ये तू गलत कर रहा है। Yes, of course. फिर उसके बाद बच्चा अगर पीछे से चुपके से जाके फर्स्ट फ्लोर से कूद जाए तो क्या किया जा सकता है? तो इसमें पेरेंट का तो कोई दोष नहीं होगा, राइट, इस समय में। मगर तो यही है कि जो परमात्मा है, ही इज लाइक दैट हार्श पेरेंट। हाँ। अच्छा चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट पता नहीं कहाँ से शुरू होना था, कहाँ जा रहा है, बट दैट्स फाइन। देखिए, बच्चा पैदा हुआ, हाँ। बच्चे को हमने बहुत आराम से ऐसे रखा, हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या हम उसको, क्योंकि वो गिरेगा, चलना नहीं सिखाते? बिल्कुल सिखाते हैं। हम क्या कहते हैं, गिर गिर के ही चलेगा। हाँ। गिर गिर के ही बच्चा बड़ा होगा, गिरेगा नहीं तो चलना नहीं सीखेगा। चलना नहीं सीखेगा, राइट। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब तक वो चलना नहीं सीखेगा, चलेगा नहीं, तो उसके पैरों में वो जो शक्ति है वो उसको मतलब कहते हैं ना, तंत्र नहीं आता है हड्डियों में। हाँ, जैसे मेरा बेटा है, वो बचपन में बहुत सालों बाद हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसको ना किसी ने नीचे ही नहीं वो जैसे चलते हैं ना बच्चे, क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग नहीं करने दी। अब हमने तो प्यार प्यार में उसको, भाई नहीं नहीं कोई इसको ज़मीन पे मत छोड़ो, ये बीमार हो जाए। अब उस बेचारे का बैलेंस सही नहीं है, वो चलता है तो किसी ना किसी से टकरा जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपने इसे क्रॉलिंग नहीं करने दी। हमने कहा नहीं, हमने तो छोड़ा ही नहीं इसको ज़मीन के ऊपर। बताओ, वही गड़बड़ हो गई हमसे। अब देखिए, अब आप चलिए, तो पॉडकास्ट के बाद की बात है, विल सी इनटू दैट आल्सो, ठीक है। तो अब क्यों, वो भी प्रारब्ध है। अच्छा, वो भी प्रारब्ध है। आप देखेंगे जितने भी ओशो, हाँ, इंडिया के किसी भी बंदे को पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, कोई नहीं फॉलो कर रहा, बाहर वेस्टर्न। हाँ, जब वेस्टर्न पीपल यहाँ आए, सबसे पहले उन्होंने क्या तहस नहस किया, हमारे स्क्रिप्चर्स। बिल्कुल। बिकॉज व्हेन दे स्टार्टेड दे सेड कि यार इनके पास तो सब कुछ है, इनको कैसे जीतेंगे। हनुमान चालीसा के अंदर पहले ही पता चल गया है कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, राइट, कितनी दूरी है, तो ये तो पहले से ही पता चल गया है। बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? अब इनको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अंटिल अनलेस आप इनका ये सिस्टम, संस्कार हटाओ। तो वो हटा दिया उन्होंने बहुत प्यार से। वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश। हाँ, देखिए, वैसे इसके ऊपर बहुत कमेंट आने वाले, अरे पॉडकास्ट तो पूरा ही अंग्रेजी में किया है आप लोगों ने। वही बात कर रही हूँ, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अगर आप समझते हैं, नो हाँ, बट जहाँ आप ये स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि शी नोज इंग्लिश और ही नोज इंग्लिश, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। वो भी चलिए ठीक है, पर पता है लोगों को प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं
इसको हीन भावना से देखना वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको ये हिंदी में बात कर रहा है मेरे से, ये नीचे है मेरे से। हाँ, ये ऐसा ही है, यू नो। तो ये बाय डिफॉल्ट, ये जो लैंग्वेज आ रही है बीच बीच में, इट इज बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है। अब व्हेन यू विल स्विच ऑन, बाय डिफॉल्ट द फैन विल रन। हाँ, ठीक है, इट इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमको ऑब्वियसली हम लोग इतने सालों से इस सिस्टम से करते आ रहे हैं, ये हम करते ही आ रहे हैं। अब हम भी अपने बच्चे को पहले कहते हैं नो, अंग्रेजी में बात करो, यस, बाय। हम नमस्ते नहीं सिखाते, हम हेलो सिखाते हैं। चलना भी चाहिए, आप जिस तरीके से आपकी सराउंडिंग्स हो रही हैं वैसे होना भी चाहिए, नो इश्यूज इन दैट। मगर उस सराउंडिंग को फॉलो करते करते आप अपनी ही आइडेंटिटी को अगर भूल जाएंगे, हाँ, तो वो दैट इज प्रॉब्लमैटिक। हाँ, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। जितने भी वेस्टर्न कल्चर हैं, जितने भी वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देखिए दे आर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स लाइक मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया। संस्कृत पढ़ रहे हैं हम लोग, सब कर रहे हैं। क्यों? जर्मनी में, आप मानेंगे नहीं, जर्मनी में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है प्रॉपरली एज अ सेकंड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इट हैज सम कंटेंट, इट्स अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। इट हैज, क्योंकि जो संस्कृत है उसके अंदर जो हम ध्वनियां हमारी आ रही हैं, हाँ, वो उस वाइब्रेशन से होती हैं जो कि हमारे को अलाइन कर देती है, कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन। इट इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। हाँ, इसीलिए मंत्र हमको अलाइन करते हैं क्योंकि वो संस्कृत में है, क्योंकि वो संस्कृत में होते हैं, अलाइनमेंट हो जाता है बिल्कुल। क्रीम, क्लीन, श्रीम, श्रीम, इट्स ऑल। श्रीम का तो मैं आजकल कर रहा हूँ रोज। देखिए, श्रीम आप कर रहे हैं वर्ड, चलिए रेमेडी के रूप में देते हैं इसे। हाँ, ठीक है, तो देखिए जस्ट गो टू गूगल और उसमें ना वीनस हॉरा देखिए। ओके, टाइप वीनस हॉरा। तो जब वो आप करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको आप क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद उसमें एक टेबल सा बना आ जाएगा जिसमें ना आपका उस पर्टिकुलर डे का ओके टाइम और उस पर्टिकुलर टाइम पर किस उसकी हॉरा चल रही है, किस प्लैनेटरी पोजीशन, कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन हुई पड़ी है और कौन से प्लैनेट की हॉरा चल रही है। तो देयर आर 2 टाइम्स जब वीनस का होता है, वीनस का होता है। तो उस वीनस की हॉरा में if you chant Shreem, ओके, it works miraculously. अच्छा, Yeah. ये चेंज होता रहता है रोज कि इस टाइम? नहीं, every day it's the same. No, it changes. Every day it changes, changes. Yes, every day it changes. ओके, So वो एक सवा 1.5 घंटे का स्पैन होता है, उसमें आप अगर वो पर्टिकुलर वो चैंट करते हैं, अच्छा, पैसा काम करना पड़ेगा। ओके, बट इट इज जस्ट कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हाँ, वो अलाइनमेंट में आ जाएगा। सी, आपने अपने आप को याद करवाया विद दिस श्रीम यंत्र, आपने अपने आप को याद दिलवाया कि दिस इज अ मंत्र विच आई एम चैंटिंग टू हैव मनी, एंड मनी विल फ्लो टू मी एज इफ आई एम मैग्नेट। बिल्कुल। तो जब आपने अपने आप को ये याद दिलाया दिन में, उस टाइम की हॉरा के अंदर जो वीनस है, वीनस जो है वो लग्जरी का दाता है एंड एवरीथिंग, जैसे हम कहते हैं कि आपकी वाइफ भी जो है वो वीनस है। तो अच्छे से रखिए। अच्छे से रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप जी हजूरी करने लग जाइए। इन एनी रिलेशन इट शुड नॉट बी देयर, बट यू शुड वैल्यू द पर्सन। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि पति परमेश्वर होता है, ऐसे नहीं होता। पति परमेश्वर किस लिए कहा गया था? क्योंकि पति जो था वो प्रोवाइडर था हर चीज का, अलॉन्ग विद द रिस्पेक्ट। बट वो कहीं ना कहीं वो तो एक जो स्टार था अलॉन्ग विद द रिस्पेक्ट, वो तो चला गया। वो रिस्पेक्ट क्यों आती थी? क्योंकि उन्होंने भी ये देखा कि ये जो एक लेडी है, ये अपने पूरे घर को, सारी चीज को छोड़ के यहाँ पर आई है, एंड शी इज टेकिंग दिस एक स्ट्रेंज होम को, स्ट्रेंज पेरेंट्स को, स्ट्रेंज भाई बहनों को अपना बना लिया उन्होंने। बट ऐसा ये सारी जो मेन जो बातें थी वो तो हम रब करते चले गए, और जो मेन रह गया वो ये रह गया कि जो पति परमेश्वर है, ये टैगलाइन आ गई।
पति परमेश्वर तब बनता है जब वो अपनी वाइफ को इक्विवेलेंट दर्जा देता है। बिल्कुल। दर्जे में मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप जी करके ही बात करें, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो श्री राम ही है हमारे। अब वो डांट देते हैं सीता जी को, नहीं तुम महल में ही रहो, मैं जरा 14 साल का वनवास काट के आता हूँ। बताओ, पर उन्होंने जिद पकड़ ली तो मानी उन्होंने जिद मानी उन्होंने। अब श्री राम जी का ही एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि ये उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। अच्छा। कि आपको ये अपनी पत्नी के साथ वियोग मिलेगा। अच्छा अच्छा, विष्णु जी के भी प्रारब्ध हैं। जो नारद जी हैं उन्होंने उनको शापित किया था। अच्छा। क्योंकि नारद जी ब्रह्मचारी हैं। ओके। तो उनको एक बार बस आस्था उठी अंदर मन में कि मैं भी शादी करूंगा, मैं भी उसमें जाऊंगा स्वयंवर में, मैंने भी गृहस्थ आश्रम शुरू करना और मैं स्वयंवर में जाऊंगा। तो उन्होंने गए विष्णु जी के पास और कहा कि मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए कि वो जो लड़की है वो सारे उनको छोड़ के मेरे से मोहित हो जाए और मुझसे ही शादी कर ले। स्वयंवर मैं जीतूं। तो वो गए। अब वो उनकी डेस्टिनी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें वानर रूप दे दिया। तो अच्छा। जैसे ही वो जो राजकुमारी थी उनके सामने से निकली तो हंसने लगी। वो हंसने लगी, और जब वो हंसने लगी तो उन्हें बड़ा ही वो लगा कि सारे ही बहुत ही, मेरा तो ये उपहास हो गया, बहुत ही गलत हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको यही रूप से सहायता मिलेगी। तो हमारे हनुमान जी आए और आपको भी ये वियोग सहना पड़ेगा, पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा, क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता मैया बिल्कुल पावन है? भगवान भी जितने आए हैं, श्री कृष्ण ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, जितने भी विष्णु अवतार हुए हैं, सब अपने प्रारब्ध को बताते आए हैं कि भैया देखो मैं भी इससे अनछुआ नहीं रहा। तो तुम कैसे रहोगे, हम कैसे रह सकते हैं? मगर अगेन ये नहीं है कि सीता माँ अगर अलग रही तो वो राम जी से अलग रही थी, या राम जी अगर अलग अयोध्या नगरी में आ गए थे, राजा बन गए थे, तो इट्स ओके, उनका कोई, अरे हार्ट टू हार्ट जिसे हम कहते हैं ना, कि आजकल बहुत टर्म वो है, सोल कनेक्शन नहीं, soulmates, twin flames. Not this. There is a word for that. Telepathy. अच्छा। तो वो टेलीपैथी उनकी होती रहती थी। क्या सीता जी में जो आपने आप जब रामायण, मैं चाहूंगी इस पॉडकास्ट के बाद प्लीज पेरेंट्स जो हैं वो अपने कल्चर से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाएं, क्योंकि रामायण महाभारत ही जितना भी है, जो भी गीता का सार वगैरह, इससे हमको एक नॉलेज मिलती है। दिस इज़ अ स्टडी। एक और मिसकंसेप्शन ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आ गया या मुगल्स के टाइम पे आया कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, झगड़े हो जाते हैं। जबकि महाभारत आपको पूरी लाइफ कैसे जीनी है, भाइयों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब बताता है। महाभारत का एक अंश गीता रखी जाती है। देखिए, अगेन आई एम सेइंग मैनिफेस्टेशन, इंटरनलाइजेशन एंड व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग। अगर मैं पूरा कहीं पर भी देखिए, आपने सुना होगा भागवत गीता का वो होता है प्रचार, रामायण का प्रचार होता है। आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि महाभारत का प्रचार होता है, बिकॉज इन दैट महाभारत, वो जो एपिक है, उसमें हमने यही देखा है जो कि भाई भाई से लड़ रहा है बिकॉज ऑफ एक सच की लड़ाई लड़ रहा था, एक गलत की लड़ाई लड़ रहा था। तो अर्जुन पांडव्स और कौरव्स, राइट? अब उसमें अगर आप ले लीजिए कर्ण, तो वो तो पांडवा था, मगर किस तरीके से नहीं था, क्योंकि कुंती जी को तो सूर्य देवता का वो वरदान थे, सूर्य पुत्र इसलिए कहलाते थे वो। तो इसलिए ताकि वो चीज रिपीट ना की जाए, इसलिए उसको रखा नहीं जाता। मगर महाभारत का जो एक पार्ट है विच इज गीता, जो कि पूरी
हमारी जो लाइफ साइकिल है उसका जो सार है, जो हमारे इस बीइंग हेयर मनुष्य होने का जो सार है, वो अगर हमारे को वो है, वो गीता से मिल जाता है। तो गीता रखी जाती है, महाभारत इसलिए नहीं रखी जाती क्योंकि व्हेन यू विल चैंट इट, एंड महाभारत में क्या है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेचरी, इट्स ऑल अबाउट धोखा, डिसीट एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने इसका छीना, उसने मेरा छीना, एंड में क्या हुआ, सब खत्म। एंड में सब क्या हुआ, सब खत्म तो सब कुछ ही होना है, खत्म तो सब कुछ ही होना है, मगर कोई उस चीज से अलाइन नहीं कर रहा ना अपने आप को। बिल्कुल। Nobody is becoming spiritual, everybody is becoming religious. Yes, of course, religious being being the part of spirituality, but spirituality is something different. You have to understand, you have to internalize the things. जो कि हर इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करता है, बट हम उसे भूल जाते हैं। हमें पता है वो इंसान सही है, हमें पता है कि वो जो कह रहा है, कर रहा है, ठीक है, मगर हम अपनी ईगो को आगे ले आते हैं क्योंकि हमारी इंद्री जो है, जिसको हमने कंट्रोल नहीं किया, जिसमें मैं बैठी हुई है, उसको हमने कंट्रोल नहीं किया, तो ऑब्वियसली मैं आपको ऊपर ही नहीं उठने दूंगी। बिल्कुल। वो बेशक आर्ग्यूमेंट हो, स्टेटस हो, या कोई भी चीज हो, मैंने जो कहा वो ठीक है, मुझे इंटरनली पता है वो ठीक है, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं ही सबको डुबोती है। आज ये हम बैठे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, चलिए इससे कोई इंसान अगर एक भी चीज सीख जाएगा तो समझिए एक आत्मा ने एक लेसन ले लिया, वो आगे अपना सही कर्म करते चला जाएगा, और जब वो सही कर्म करता चला जाएगा तो वो आगे अपनी पीढ़ियों को भी वो चीज देता चला जाएगा जी। सो दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हियर टू आप हम लोगों ने कोई भी आपकी अपनी मार्केटिंग नहीं करी अभी तक। I don't want that. The person which is destined to come to me, he वो तो or आएगा she ही। will come to me. जिनको मुझे करना है, जिनके लिए मुझे ऑर्डर हुआ है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मुझसे रिलेट होते चले जाएंगे। बिल्कुल। But those who are not destined to it, वो आप कितनी भी ट्राई कर लो, वैसे भी नहीं आने वाले। सही बात है। Destiny is something which is out of our control. But भगवान ने आपको हर जगह पे मौका देते हैं कि आप ये कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, जो कि हम रेमेडी स्वरूप में करते हैं, तो उससे हम अपनी उनकी इंटेंसिटी कम करते चले जाते हैं कि ठीक है यार, ओके, मैंने आज 1000 रुपये कमाया, इसमें से मैंने 10 रुपये दे दिए, रखे हैं, ये मैंने साइड पे रखे, इसको मैं नहीं देखूंगा, बेशक कितनी ही तंगी तुर्शी क्यों ना आ जाए, ये 10 रुपये रखे हैं तो ये 10 रुपये पहली तारीख को निकल गए, इसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। लोग सोच रहे हैं वो जो दूसरे के घर में 10 रुपए रखे हैं वो भी मेरे पास आ जाए। यस। तो आप एक नियम फॉलो कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, कोई रेमेडी मत करो, बेशक आप अपने चरित्र को, अपनी पर्सनालिटी को एज पर सन बना लो, एज पर जो नेचर है उसके तरीके से आप चलने लगो, सब काम। हम लोग रेमेडी की बात कर रहे थे, आप एक रेमेडी और बताने वाले थे जो आपने बोला था कि आप बताओगे जब ब्रेक हुआ था बीच में। अच्छा, दोज आर एनर्जी सर्कल्स। हाँ, राइट। तो एनर्जी सर्कल्स में भी हम लोग क्या करते हैं कि वी गिव सम कोट्स, वी गिव affirmations, positive affirmations. अच्छा। And then there are different ways to predict it. Okay. और फिर वो हम जिस तरीके से आपने देखा होगा, काफ़ी लोग कार्डियोलॉजी करते हैं, वो कार्ड्स दे देते हैं, यंत्रोलॉजी करते हैं। अच्छा। तो देखिए, काम सब करता है, उस चीज को आपने, हर चीज के लिए होता है वो एनर्जी सर्कल, हम हर चीज के लिए कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बनिस्बत वो जो मैनिफेस्टेशन है वो किसी के हार्म के लिए नहीं हो। सेकंड, आप करेक्ट हो। कोर्ट केसेस चलते हैं, लोग कहते हैं कि मैं जीत जाऊं, हर कोई चाहता है, मगर जो जीतता है सही, एक्चुअल में ये नहीं है कि वो अगर जीत गया तो वो सही है।
और आजकल तो जो गलत है वो ज़्यादा जीत जाता वो है। ज़्यादा जीत बट ये हमें समझना चाहिए, जी। ये हमें समझना चाहिए, nobody is coming up to that point। तो हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ के लिए हम लोग एनर्जी सर्कल्स बनाते हैं, से योर थायराइड, से योर बीपी, से योर गॉल ब्लैडर स्टोन्स, व्हाटएवर। अच्छा। मगर उनका ये है कि आपको बिलीफ रखना पड़ेगा। There is a personal instance which happened in my own family where there were some critical situation came to my own sister and my masi also. So energy circle उस समय just मैंने पढ़ा ही था। अच्छा। I know it works. I gave it to them. I was there with them. अच्छा। And they healed it. Heal हो गए वो। अच्छा, मतलब जो भी क्रिटिकल सिचुएशन से भी ठीक हो गए? बिल्कुल। मीन्स इट इज लाइक दैट, जहाँ पर आप डेथ बेड पे जो इंसान होता है आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। ओके। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, हैव बिलीफ। पर लेकिन उस पर्सन में भी वो बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। देखिए जो डेथ बेड पे होगा उसके पास तो पूरी बिलीफ होगी कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ। जी। राइट, उस समय देखिए वो सबकॉन्शियस माइंड। कई लोग होते हैं बहुत बीमार भी होते हैं, इससे तो क्या ही होगा, ऐसे होते हैं लोग। बिल्कुल होते हैं। आई हैव फ्यू पर्सन इन माई लाइफ ऑल्सो जो है इससे क्या होगा, ये सब कहने की बातें हैं। तो वो कहने की बातें ही हो जाती हैं। अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं फिर आप एंड में ये टैगलाइन जोड़ दें, क्या होगा, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं होता। आपने सारा किया कराया साइफर कर दिया, जीरो कर दिया। आपको वो आप कहें कि मैंने इतना सारा दान पुण्य किया विद, अब गीता में क्या बोला है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हाँ, वो ये कि आप करोड़ों रुपए दान कर रहे हो लेकिन उसके एवज में कुछ मांग रहे हो, और कोई 1 रुपया दान कर रहा है लेकिन वो अपने 1.5 रुपए में से 1 रुपया दान कर रहा है, वो बड़ी बात है। एग्जैक्टली। आप दान कहाँ कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। बिल्कुल। आप घड़े भरे में ही पानी भरते जाएंगे, वो दान नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, वो अपने घर के कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी खुश है बेचारा, वो तो ऑलरेडी है। व्हाई दे से इन रेमेडी, व्हाई वी पीपल से फीड स्ट्रीट डॉग्स? हाँ, व्हाई? बिकॉज उसको नीड है आपकी। आप दान कहाँ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ घरों में ये भी होता है कि भाई आप लड़कियों को कुछ दे दो, वो अपने घर की लड़कियों में ही बांट देते हैं। That's debatable, but yes, of course. नहीं होता है, जैसे मेरी बहन की बेटी है, चलो इसको दे दो। देखिए, of course, charity begins at home, but उसको if जरूरत भी they तो नहीं need चाहिए। it, then do it. हाँ, Then do it. If they don't require it, it is just an external, another, a note Thing for in him. there. So then, so don't do it. आप वहाँ करिए ना जहाँ पर एक्चुअल में किसी को जरूरत है। अब आप एक्चुअल में जिसको जरूरत है उसको नहीं दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो दान भी करना है, आप उसको कीजिए जिसको ज़रूरत है, क्योंकि उसकी आत्मा उस समय तृप्त होगी और उसकी आत्मा से जो ब्लेसिंग आपको यहाँ मिलेगी, आपकी आत्मा को जो ब्लेसिंग मिलेगी वो अब हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू। हाँ, ये कभी कभार हम कहते हैं ब्लेस यू बेटा। आशीर्वाद तो हर जहाँ आप झुकते हैं, कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते, और कई लोग कहते हैं ये आशीर्वाद नहीं होता है। दिस इज नॉट आशीर्वाद जब तक आपकी अंतर आत्मा से नहीं निकलता। समझना चाहिए हर किसी चीज के ऊपर एक लॉजिक बैठा हुआ है, मगर पीपल बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस डू नॉट लेट दैट इंफॉर्मेशन कम इन। वो इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल भी नहीं है मैम आजकल। अवेलेबल होने के बावजूद भी नहीं लेंगे सर। देर आर पीपल जो इंफॉर्मेशन होगी भी ना तो भी नहीं लेंगे। वैसे लोग तो देखिए हर काल, हर समय, हर जगह मिल ही जाएंगे जो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो उसका तो जो देखिए जो सो नहीं रहा ना उसको जगाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसका तो कुछ भी नहीं किया। तो मतलब आप कह रहे हो कि सब चीज़ें काम करती हैं as long as you believe in it and you work accordingly.
कर्म करें, कर्म तो करना ही करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई देखिए, मैं अगर पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जला दिया, अब पैसा मेरे घर चल के आएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, उसके साथ ही सद्भावना होती है हमारी, जो कोई पंडित या जो भी बोलते हैं वो नहीं बताते, जो कि बताना चाहिए। अब मेरे हस्बैंड हैं, उनकी शिकायत मेरे से ये रहती है कि आप ना प्रोफेशनल नहीं हैं। अच्छा। भाई कैसे प्रोफेशनल नहीं है? अब वो कहते हैं कि कहीं पर भी हम जाते हैं, जब से आपने नहीं सीखी थी उससे पहले जब हम नहीं जाते थे, कोई भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इतने चार्ज करता है, और अगर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जंप हो गया तो उसके अनदर पर्टिकुलर टाइम का एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। हाँ। और आप जो सेशन देते हैं वहाँ आप घंटों बैठे रहते हैं। तो वही पहली तो ट्यूटर हूँ, मुझे तब तक संतुष्टि ही नहीं होती है जब तक मैं उस इंसान को जो मेरे पास आया है उसका लॉजिक ना समझाऊं, क्योंकि जब तक मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगी कोई फायदा नहीं, वो फायदा ही नहीं होगा उस रेमेडी का मेरी उसको। बिल्कुल, क्योंकि वो इंटरनलाइज ही नहीं कर पाएगा। सही बात है। पहला स्टैंस ये होता है कि आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, मेरी रेमेडीज को। आप ये नहीं कहेंगे चल करके इसकी भी करके देख लेता हूँ, नो। यहाँ पर कुछ कर्म है आपके जो हम बख्शवा रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी कि देखता हूँ करके। आपके पास कोई चॉइस है नहीं है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो आप चॉइस नहीं देंगे इस रेमेडी के लिए। सेकंड, जब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो बिलीफ 50% पे काम करना होता है वो 75% 80 पे चला जाता है, और जब 80 पे जाकर उनको रिजल्ट क्विक आ जाते हैं तो फिर वो 100% पे तो वो 100 200% 500% चला जाता है। ओके। सो दिस इज बिकॉज आई गिव माई रेमेडीज विद एश्योरिटी। अच्छा। यस, बिकॉज आई हैव दैट 500 वाला 1100 वाला परसेंटेज वाला बिलीफ ओके विद इन मी फॉर माई गॉड। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाल कलर का बटन है, राइट हैंड साइड पे होता है, पैसे नहीं लगते हैं उसको दबाने के, दबा दो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम।